अस्तोत्र शशि श्रीमद डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन पीपीडी फर्नीचर श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौ प्रेमानंद। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। थैंक यू ऑल वेरी मच। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है आज के भागवतम क्लास में। और आप सभी लोग आते हो, सब लोग आते हो तो बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह सुमुखा प्रभु आए तो सुमुखा प्रभु मेरे बहुत ओल्ड फ्रेंड है। जब मैं छोटा बच्चा था, he was a young man. He's full of enthusiasm. सही बात है कि नहीं? एकदम जोश से भरा है। और दूसरा व्यक्ति मैं सोच रहा था महाशिंगा प्रभु is also very full of। आप लोग सभी लोग हैं तब तो आते हैं, बट फिर भी ये नहीं आते हैं तो अभी कम रोज का प्रभु you have to come to keep me happy. So we'll read from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 3 and text number 7. कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देविका माता जी दे दो वेदा बेस ऐप, सो यू कैन डाउनलोड ऑन योर फोन। तो उसमें पूरा प्रभुपा जी के बुक है, तो दैट्स हाउ वी रेफर टू। मैं सोच रहा था मे बी नेक्स्ट वीक से आई विल ब्रिंग माय प्रोजेक्टर सो वी कैन प्रोजेक्ट इट, और फिर कीर्तन भी गाते हैं तो भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। एवरीवन कैन फॉलो, इवन द शिष्टाष्टकम एंड द 10 ऑफेंसेस। अच्छा, सो 137 द्वितीयं तु भवयस्य रसातल गतां महीम् उद्धरिष्यन् उपादत्त यज्ञेशः शौकरं वपु। द्वितीयं तु भवायस्य द्वितीयं तु भवायस्य रसातलगतां महीम् रसातलगतां महीम् उद्धरिष्यन् उपादत्त उद्धरिष्यन् उपादत्त यज्ञेशः शौकरं वपु। यज्ञेशः शौकरं वपु। जो डैशेस है ऊपर में, मतलब वो लंबा मात्रा है। द्वितीयं तु भवायस्य रसातलगतां महीम् उद्धरिष्यन् उपादत्त यज्ञेशः शौकरं वपु। द्वितीयं तु भवायस्य रसातलगतां महीम् उद्धरिष्यन् उपादत्त यज्ञेशः शौकरं वपु। प्रभु जी, any प्रभुs can read? द्वितीयं तु भवायस्य रसातलगतां महीम् उद्धरिष्यन् उपादत्त यज्ञेशः शौकरं वपु।
अविराज ट्राई करो, सब अपने लोग हैं। ओके लेडीज। द्वितीयं तु भवायस्य रसातलागतां महीं उद्धरिष्यानुपादत्ता यज्ञेशाशोकरं वपु। Give it a try. द्वितीयं तु भवायस्य रसातलागतं महीं उदारिष्यनुपादत्ता यज्ञेशाशोकरं वपु। द्वितीयं, the second, tu, but, bhavaya, for the welfare, asya, of this earth, rasatala, of the lowest region, gatam, having gone, mahim, the earth, udarishyan, lifting, upadatta, established, yagyeshaha, the proprietor or the supreme enjoyer, shaukaram, hoggish, vapu, incarnation. Translation and purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. There's a wonderful word here, na? Yagyeshaha, the proprietor or the supreme enjoyer. Very nice name. If there's a new baby somewhere, they want a name, you can say Yagyesha. Yagyesha Das. The supreme enjoyer of all sacrifices accepted the incarnation of a boar, the second incarnation, and for the welfare of earth, he lifted the earth from the nether regions of the universe. तो बोले the supreme enjoyer of the sacrifices. कहाँ पे बताया गया है कि भगवान सुप्रीम एंजॉयर है, भगवान सभी वस्तु के भोक्ता है। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, भगवान भगवद गीता में बताया गया कि भगवान सभी यज्ञ के, सभी सेक्रीफाइस के, सेक्रीफाइस मतलब केवल फायर सेक्रीफाइस नहीं ना, जैसे वो लास्ट वीक नरसिंह यज्ञ किए थे, केवल वो सेक्रीफाइस नहीं। सेक्रीफाइस मतलब यू हैव सेक्रीफाइस योर स्लीप एज वेल, यू हैव सेक्रीफाइस्ड योर सेंस एंजॉयमेंट, आप 4 नियमों का पालन करते हैं, वो भी सेक्रीफाइस है। तो जो सब सेक्रीफाइस हम लोग करते हैं, उसके जो भोक्ता है, उसके जो सुप्रीम एंजॉयर है, वो कौन है? वो कृष्ण है। तो ये सुप्रीम एंजॉयर जो भगवान है, एक्सेप्टेड द इनकारनेशन ऑफ अ बोर, मतलब जो शुकर के जो शरीर है उसको स्वीकार कर लिया भगवान जो सुप्रीम पर्सनैलिटी है, लेकिन वो हॉगिश इनकारनेशन ले लिया, सुअर का इनकारनेशन ले लिया। एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द अर्थ का क्या तकलीफ हो गया था? अंडा ओटा चला गया था। कैसे चला गया था? हिरण्याक्ष उसको लेके चला गया। तो बोला कि सबके कल्याण, अगर पूरा पृथ्वी पानी के अंदर चल जाए तो फिर हम लोग जीवित नहीं रहेंगे ना, तो वेलफेयर ऑफ द अर्थ मतलब सब लिविंग एंटिटी जो यहाँ पर उनके भलाई के लिए, तो फिर उसको पुनः वापस पाताल रसाताल से निकाल के ऊपर लाए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं द इंडिकेशन इज दैट फॉर ईच एंड एवरी इनकारनेशन ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड द पर्टिकुलर फंक्शन एक्सिक्यूटेड इज ऑल्सो मेंशन्ड। लास्ट वीक हम लोग सुना था कि प्रभुपाद जी बोले कोई भी नहीं सके भगवान के इनकारनेशन हो जाए, भगवान के इनकारनेशन के शास्त्र में मेंशन है ना। तो जब मेंशन है तो उन्होंने बताया कि भगवान के अवतार जब आए तो अवतार करी कौन सी ना। जैसे रामायण है, राम भगवान के प्रकट से पहले रामायण के रचना हो गया कि भगवान कौन सी करी। तो जब बोनाफाइड इनकारनेशन रही, जब सच्चा भगवान रही, कोई बनावटी भगवान नहीं है, तो उसके बारे में शास्त्र में एविडेंस देवल है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोले कि ये बोआ इनकारनेशन के बारे में बताया गया।
There cannot be any incarnation without a particular function, and such functions are always extraordinary. भगवान के ऑर्डिनरी फंक्शन भी नहीं रहे, या डिवोटी के भी ऑर्डिनरी फंक्शन नहीं रहे। डिवोटी के एक्स्ट्राऑर्डिनरी फंक्शन क्या है? चैंटिंग करे, और चैंटिंग एक्चुअली में डिवोटी के एक्स्ट्राऑर्डिनरी फंक्शन नहीं है, वो तो हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है ना, भगवान की ग्लोरिफिकेशन करना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवोटी कौन जी करे सके? बताओ कोई जने। सेक्रीफाइसेस करे, तपो दिव्यम पुत्र का भागवत में बोले कि ह्यूमन लाइफ में हम लोग सेक्रीफाइस तो करेंगे, फिर भी ऑर्डिनरी है ना। हम लोग के वास्ते एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है बिकॉज की दुनिया नहीं करे है, तो अगर कोई मनुष्य करे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना। बट भगवान की दृष्टि से वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, बिकॉज की तो हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। वही काम है तपस्या करो, वही काम है भगवान के नाम लो, वही काम है भगवान के भक्ति करो। कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सके डिवोटी के? एब्सोल्युटली। जन्म सार्थक करो, ये तो ऑर्डिनरी काम है। जन्म सार्थक करो, ये तो हम लोग इनके रोल है, हम लोग के काम है करो। जन्म सार्थक करे में कोई और के कल्याण नहीं हुए, अपन कल्याण हुए। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है टू सेव आधा फॉलन कंडीशन सोल्स। तो प्रभुपाद जी के मानता कैसे? प्रभुपाद जी पूरा दुनिया के बचाए की कोशिश करे था। तो जब कोई कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, विदाउट द एम्पावरमेंट ऑफ कृष्णा वन इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग। तब ऐसे प्रभुपाद जी के क्या बोला जाए? सत्यावेश। सत्यावेश मतलब इज द एम्पावर्ड पर्सनालिटी। भगवान हम लोग के एम्पावर करे। भगवान कैसे हम लोग के एम्पावर करे? जब हम लोग अपन जन्म सार्थक करता है, जब चांटिंग करता है, जब हम लोग सेक्रीफाइस करता है, तो हम लोग ये सब चीज करेगा तो हम लोग के ताकत आएगी। तो ताकत नहीं है तो रस्टेड रहेगा, तो रस्टेड में एनर्जी नहीं फ्लो होगी, तो उसके चमकाए पड़ेगा। बाय दिस प्रैक्टिस वी जस्ट बिकम प्यूरिफाइड। तो बोले कि तब सके ऑलवेज आर ऑलवेज extraordinary. They are impossible for any living being to perform. The incarnation of the boa was to take the earth out of the Pluto's region of filthy matter. Picking up something from a filthy place is done by a boa, and all the powerful personality of Godhead displayed this wonder to the asuras who had hidden the earth in such a filthy place. There is nothing impossible for the personality of Godhead, and although he played the part of a boa, by the devotees he is worshipped, staying always in transcendence. तो बोले असुरज लोग क्या किया? ये पृथ्वी के ले जाके मैला जगह पे लुका दिया ना, फिल्थी रीजन में ले गया। तो भगवान मैला जगह से उसके उठाए वास्ते, तो बोले बोआ जो है, सुकर जो है, वो मैला से निकाले ना, मैला में सुकर ही रहे। तो भगवान वैसन ही रूप लेके, इनकारनेशन लेके और पृथ्वी के वापस लेके आएंगे। तो बोले डिवोटीज का है भगवान के, भगवान सुकर इनकारनेशन गए, फिर भी कहा भगवान के वर्शिप करें। कहा डिवोटीज भगवान के वर्शिप करें, या ऑर्डिनरीली भी। व्हाई शुड यू वर्शिप कृष्णा? व्हाई शुड यू वर्शिप राम? और व्हाई शुड यू डू एनी वर्शिप एनीवेयर? भगवान क्या है? भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। और जब कोई सुप्रीम है तो भगवान गुरु नहीं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, लेकिन गुरु के भी वर्शिप करा जाए। क्या है? मर्सीफुल है। और या साधु लोग के वर्शिप करा जाए। क्या है? डिवोटीज लोग के रिस्पेक्ट करा जाए। क्या है? फॉर मेसी, फॉर मर्सी और फॉर मेसी, अपन उद्धार के लिए नहीं। ये तो ठीक है, आप लोग अपन इंटरेस्ट, आप लोग अभी भी अपन सेल्फ इंटरेस्ट बताता है, कोई मेसी मांगे, कोई अपन उद्धार मांगे। बट कहा भगवान के वर्शिप करा जाए, कहा डिवोटीज के वर्शिप करा जाए? बिकॉज दे आर ट्रांसेंडेंटल, स्टेइंग ऑलवेज इन ट्रांसेंडेंस। तब ऐसे भगवान जब यहाँ पे अवतार ले है, तो भगवान अगर बोआ इनकारनेशन भी ली, इसका मतलब नहीं कि भगवान सुअर हो गए, या भगवान महिला जगह गए तो भगवान महिला पे गए, या राम ऑर्डिनरी मर्यादा पुरुषोत्तम है
तो राम भी ऑर्डिनरी हो गए। राम का है सीता के त्याग दी, या राम का है सीता के वास्ते विरहा करीस, राम कहा है सीता के वास्ते जाके लंका के युद्ध लड़ लीस। ऐसे कलयुग में औरत के पीछे आदमी जाके झगड़ा कर ले, तो बोले हाँ राम ऐसे कर लीस, काम औरत कैसे करा। तो भगवान ट्रांसेंडेंस है, भगवान ऑलवेज ट्रांसेंडेंटल है। भगवान के विराह जो है, भगवान के देखो एक पॉइंट हरदम आपको समझो, कभी कभी हम लोग या साधारण लोग नहीं समझ पाए हैं। भगवान जो भी कुछ करे है, भगवान भगवत गीता में बोले हैं कि जो अश्रद्धावान है, जिसके फेथ नहीं है ना, उसके फेथ है कि उसके फेथ नहीं है। तो भगवान बोले कि हम कोई के फेथ डिस्टर्ब नहीं करता है। कहा है भगवान कोई के फेथ डिस्टर्ब नहीं करता है? भगवान इंडिपेंडेंस दी से, वेरी गुड। और इंडिपेंडेंस भगवान दे तो इंडिपेंडेंस किसे कौन सी आए? फ्रीडम है ना। अगर भगवान अश्रद्धालु के भी फेथ डिस्टर्ब करे, राइट, उसके एकदम जबरदस्ती बताए ना हमें सरेंडर हो, हमें सरेंडर हो, हम भगवान है, हमें सरेंडर हो, तो फेथलेस के फेथ डिस्टर्ब करे। तो जब कोई के फेथ डिस्टर्ब करो तो दैट मीन्स उसके लगे फ्रीडम नहीं है, फ्री विल नहीं है ना। जब कोई के लगे फ्री विल नहीं रही, तब उसके जो कर्मा है, उसके फोर्स करे के जो कर्मा है, वो तुम ऊपर आएगी। तभी से भगवान कोई के फोर्स नहीं करे। भगवान बताया है कि ऐसे करे से ही होए है, ऐसे करे से ही होए है, लेकिन फिर फ्रीडम दे दे। अर्जुन के पूरा भगवत गीता समझा दे, समझा के बाद में अर्जुन के बोले कि योर चॉइस, अर्जुन तुम जैसे करे मैं वो करो ना। वो तो अर्जुन रहा, बात समझ के रहा, हम लोग रहता तो नहीं करता। हम बोलते अच्छा राइट बात तो तुम बोला है, लेकिन बाद में कर लेगा। अर्जुन इमीडिएटली बोली भगवान के नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा, कि हमारा जो मोह हो गया कि हमारा पलवार है, ये वो है, बोले नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा। स्मृतिर्लब्धा, स्मृति मतलब दिमाग, लब्धा मतलब ठिकाने आएंगे, बोले हमारा दिमाग ठिकाने आएंगे। तो नष्ट मोह स्मृति, तो बोले फिर हम कौन सी करेगा? करिष्ये, कौन सी करेगा? करिष्ये वचनम तवा, भगवान आप जो सी बोलेगा हम वो करे के तैयार है। तो चॉइस है अर्जुन के ना। तो इसे भगवान के भक्ति भी चॉइस है। आप लोग सब आया है भगवान के भक्ति में, सत्संग में, आप लोग चॉइस से आया ना। हम लोग कोई कैरी करके जबरदस्ती जगा नहीं, उठो उठो, बोले नहीं मनता उठे, नहीं मानता तुम्हें पिक करे तो जबरदस्ती होती है ना। फिर वहाँ पे आई चैंटिंग में सूझ जाए। जब वॉलंटरी आया है कोई, एक्चुअली में कृष्ण कॉन्शियसनेस इज वॉलंटियर। जब वॉलंटरी करेगा दैट मीन्स यू लव। लव जो ने वो कोई के जबरदस्ती नहीं सौंपे। रावण सीता के हृदय में लव उगाए पाइस रहा, सब रकम से उसके कोशिश करी, लेकिन जबरदस्ती नहीं। रुक्मिणी के हृदय में जरासंध या उसके भाई रुक्मिणी के हृदय में शिशुपाल के प्रति ये कर पाइस रहा कि नहीं? नहीं कर पाइस ना। तो यू कैन फोर्स लव ऑन टू समवन, इट विल कम वॉलंटरी। कैसे लव हुई भगवान से, कैसे प्रेम हो जी हम लोग के? व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ रुक्मिणी? She heard about. रुक्मिणी भगवान के कभी देखिस नहीं रहा, खाली कृष्ण के बारे में सुनिस रहा। वृंदावन में ऐसे करी से, मथुरा में ऐसे करी से, सुन सुन के कृष्ण से प्रेम हुई। तभी से लविंग डिवोशनल सर्विस के सीक्रेट है। गोविंदास भी अभी हम लोग जो भजन गाए, भजो रे मन श्री नंदन नंदन, कि ये मन नंद नंदन के भजो, अभय चरण अरविंद रे। भगवान कृष्ण के जो चरण है वो अभय है। जो भगवान के भजन करी वो फियरलेस हो गए। सबसे बड़ा फिया कौन सी है लाइफ के? डेथ। सब लोग मैरिज डरा है, डिवोटी मैरिज बिल्कुल नहीं डरा है। खाली वही डिवोटी मैरिज डरा है जो कृष्णा कॉन्शियस नहीं है। उसके डर है ना कि हमके मर गया और उस टाइम भगवान नहीं याद है तो गड़बड़ाई थी। लेकिन जो फुली कृष्णा कॉन्शियस है वो मैरिज बिल्कुल नहीं डरा है। चाहे अभी मर जाओ, चाहे बिहार मरो, चाहे आज रास्ता मरो, चाहे घर पे मरो, चाहे टेम्पल में मरो, कहीं मरो, कोई डर नहीं है। बिकॉज आई एम ऑलवेज
रिमेम्बरिंग कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो रुक्मिणी खाली सुनी से, तो यहाँ पे बोले भजो रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे, दुर्लभ मानव, दुर्लभ मानव है, रेयर ह्यूमन लाइफ मिला है, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे। ये जन्म कौन सी के वास्ते मिला है? सत्संग के वास्ते। हाँ, जैसे कल भक्तचरण स्वामी महाराज के व्यास पूजा रहा, भक्तचरण महाराज के एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट रहा। भक्तचरण महाराज बोले स्पिरिचुअल लाइफ के मतलब है टू अंडरस्टैंड द स्पिरिचुअल पर्पस। वो बोले हम डिवोटी हो गया है, डिवोटी हो गया मतलब तुम समझ गया है कि मनुष्य जीवन के लक्ष्य क्या है। दुर्लभ मानव जन्म सत्संग, ये जन्म हम लोग के सत्संग के वास्ते, ये पर्पस है हम लोग के, ये पर्पस है। जब हम लोग ये जन्म में सत्संग करेगा तो कौन सी रिजल्ट रही? तरहु ए भव सिंधु रे, तर जाएगा ये भव सिंधु से। ये छोटा समुद्र नहीं है, ये रेवा, ये ओशन है, ये रेवा रिवा के भौरा नहीं है। यहाँ पे जो रास्ता के एंड में यहाँ गिरी हो जाएगा, वहां नस्लें निकलियो। ये भव सागर है, भव सागर। और ये भव सागर में ये छोटा मछली, छोटा नंगियो नहीं है। ये भव सागर में यू मस्ट बी अ डिवोटी। सही बात है। कम कोई बेचारा कोई रकम से देखो, मनुष्य जीवन में सत्संग नहीं करियो तो ये हालत है। और फिर ये हालत में जब खोजियो भगवान के तो नहीं मिली ना, अशुद्ध माना जाइयो। जना करना भी प्रभु डिसाइपल आपके दंडवत करे। Can chase him away, मुची। तो बोला कि तरह ए भव सिंधु रे, ये भव सिंधु जो है ये छोटा मोटा इसमें नहीं, जैसे सागर में नंगे हो रहे हैं, शाक रहे हैं, ये नहीं। ये बोले है भव सिंधु में कौन सी के शाक है? द शाक ऑफ माया, शाक ऑफ माया। शाक ऑफ माया कौन सी? माया कौन सी है? इल्यूजन के कैसे डिस्क्राइब करा जाए? व्हाट इज द डेफिनेशन? दैट विच इज नॉट, दैट विच इज नॉट। माया ऐसा है, माया हम लोग कैसे व्याप्त कर ले, हम लोग जो चीज है ही नहीं, हम लोग अपन आपके माने लगता है। कभी कभी हम लोग से डिवोटी भी नहीं रहेगा, हम लोग माने लगे वो डिवोटी हो गया। एंड देन यू माइट नॉट फॉलो द वैदिक भक्ति। तो प्रभुपाद जी अपन ओन एग्जाम्पल सिखा ना। प्रभुपाद जी यूज्ड टू वेक अप, प्रभुपाद जी यूज्ड टू चांट हिज 69। प्रभुपाद जी के 69 चांट करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी तो 24/7 कृष्ण कॉन्शियस है। जब प्रभुपाद जी से के भागवतम लिख दे कृष्णा इज एक्टिंग थ्रू हिम, तो देखो मतलब ही इज फुली कृष्ण कॉन्शियस। बट व्हाई डज ही हैव टू चांट 69 ऑन हिज बीट्स? प्रभुपाद यूज्ड टू चांट ऑन हिज बीट्स टू सेट द एग्जाम्पल। नहीं तो हम लोग माया में है ना, तो हम लोग सोचेगा हम भी डिवोटी है, चैंटिंग नहीं करे, दिन भर तो सेवा करा है, आज चैंटिंग नहीं करे तो चल जाए। बोलेगा आज संडे है, संडे के तो हम लोग दिन भर सवेरे से कथा में है, फिर मंगल आरती गया, कथा सुना, फिर हरि नाम गया। बोले आज तो कृष्ण कॉन्शियस है, आज तो चैंटिंग नहीं भी चल रही। चैंटिंग नहीं होगा तो माया के आप गैप दे दिया। चैंटिंग नहीं करोगे, माया के लंगी मारे का मौका दे दिया, तो माया विल ब्रिंग यू डाउन। तो बोले कि हाँ, दुर्लभ मानव जन्म सत्संग। और फिर बोले कि फिर डिस्क्राइब करे, नेक्स्ट वर्स डिस्क्राइब करे, शीत आतप बाट बरीसन, शीत आतप बाट बरीसन ए दिन जामिनी जागीरे। ये इसके डिस्क्राइब करते हैं, गोविंदास जी लिखते हैं, बोथ इन द डे एंड एट नाइट आई रिमेन स्लीपलेस। हम लोग रात और दिन चिंता में रहता, स्लीपलेस रहता ना। ओ कोई भगवान के वास्ते स्लीपलेस नहीं है। कोई ऐसे नहीं सोचे कि हमें रात भर नींद नहीं लगे, हमें बिहान मंगल आरती जाके। अगर ऐसे सोच के जगा रही है तो शायद सवेरे 4 बजे सुन जाइए। हम लोग स्लीपलेस रहता है, हमें भी ही काम करे के, हमें भी कर्जा भरे के है, हमें भी
ये इच्छा पूरा करे के है या बिया करे के, तो दैट मेक्स अस स्लीपलेस. Both in the day and night I remain sleepless, suffering from the pains of heat and cold, the wind and the rain. For a fraction of flickering happiness I have uselessly served wicked and miserly men. बोले कि विफल सेविन, थोड़ा से आनंद के वास्ते हम लोग क्या करता है, कृपण दुर्जन, दुर्जन के सेवा में लग जाता है. भगवान के सेवा छोड़ के हम लोग दुर्जन लोगों के सेवा में लग जाता है. कोई के भी संसार में सेवा करियो, थोड़ा से आनंद मिली, थोड़ा से आनंद मिली. साल भर काम करियो तो साल के एंड में थोड़ा बोनस मिली. और अगर एक को बहाना मिल गया कि बोनस काटे के, तो फट से काटे. यही बोला जाए, विफल से विनु कृपण दुर्जन, चपल सुख लब लागी. चपल सुख, खाली थोड़ा से सुख के वास्ते, खाली थोड़ा सुख के वास्ते. ए धन यौवन पुत्र परिजन, इथे के आचे पर ती रे. What assurance of real happiness is there in all of one's wealth? हम लोग के पूरा धन में कौन अश्योरेंस है कि हम लोग के धन हम लोग के सुखी रखे. यूथफुलनेस, किसके लगे अश्योरेंस है कि हमारी जवानी हमें सुखी रखी है, हमेशा रही. किसके लिए? कोई सुबह का प्रभु पूछो. मैंने बताया था ना, मैं छोटा बच्चा था, ये जवान था. मैं जवान हो गया, ये बूढ़ा हो गया. He couldn't maintain his जवानी. यूथफुलनेस. सन्स, कौन अश्योरेंस है कि हम लोग के संतान में, हम लोग के औलाद से हम लोग के हैप्पीनेस मिली. लास्ट ईयर में एक जने बताया, वो स्कूल के उसके टीचर बताए, लड़का के छोटा भी किन्नी में जाए, बोले लड़का बहुत मारे सबके क्लास में. लड़कन नहीं रहे, मैं सोचता लड़कन हो जी जीवन सुखी हो जी. लड़कन जाके दूसरे बनिए, फिर कंप्लेन नहीं पेरेंट डे में जाइए, फिर लड़कन सुख नहीं दे. या तो हम लोग सोचेगा हम लोग बूढ़ा हो जाएगा. लड़कन हम लोग के देखी, लड़कन बोली थोड़ा तकलीफ है, कमाई कमती है. आप लोग सब लोग वो देखा होगा ना, कौन अमिताभ बच्चन के फिल्म है, हेमा मालिनी के बाग बनो, सब लोग देखा है. अच्छा, वेरी गुड, देखा है. तो लड़कन भी नहीं दी है. लड़कन को जी करिए माई बाप के सेपरेट कर दिए ना, एक जन के देखो, एक जन शेयर मॉडर्न कॉन्सेप्ट, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो महाभारत के वाला कथा मैंने बताया था ना, एक टाइम अर्जुन आके युधिष्ठिर महाराज से पूछी ना, बोले मैंने देखा कि एक जग में पानी था, एक बोतल में पानी था, उससे 4 गिलास भरा गया. फिर जब 4 गिलास पानी बोतल में भरा गया, बोले बोतल खाली रह गई, नहीं भरा पूरा. तो युधिष्ठिर महाराज बोले कलयुग में ऐसे रही, बोले एक माई बाप बोले 4 लड़कन के पाल दी, 4 लड़कन मिल के एक माई बाप के नहीं पाल रही. तो ये कलयुग के सिस्टम है. तभी यहाँ बोले गोविंद दास जी बोले कौन अश्योरेंस है कि अपन औलाद से भी हम लोग सुखी होगा, एंड फैमिली मेंबर्स, और परिवार से भी हम लोग सुखी होगा. तो बोले कि दिस लाइफ इज टोटरिंग लाइक अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द लोटस पेटल, therefore you should always serve and worship the divine feet of Lord Hari. कमल दल जल जीवन तलमल. बोले जैसे कमल के फूल रहे, कमल के पत्ता रहे, उस पर पानी रहे ना, जो नारा में हो तो उस पर पानी जब गिरे ऐसे, तो वो पानी जो है ऐसे ड्रॉप हो जाए, ऐसे से पत्ता हिले तो पानी ऐसे हिले. नहीं तो इजी एग्जाम्पल, डालो पत्ती पानी गिरे ना, डालो पत्ती पानी रुके. अगर मानो कभी ऐसे पानी बरसा, उसमें रुका भी है, जैसे थोड़ा हवा लगा गिर. तो हम लोग के जीवन ये रकम है, कमल दल जल जीवन तलमल. ऐसे हम लोग के जीवन अभी हम लोग है, ध्यान नहीं है, अभी सकता रहे, नेक्स्ट सेकंड सकता नहीं रहे ऐसे. तो बोले कि यही के वास्ते क्या मांगो करो, ऑलवेज सर्व द एंड वर्शिप द डिवाइन फीट ऑफ हरि. तो भगवान के सेवा के, तो तभी हम लोग के डिवोटी लोग सब. दूसरा आदमी सोचता है ना, आज भी मैं सुबह सुबह आया, हम लोग यहाँ आया, कीर्तन गाता रहा, हम सोचता रहा, बोला गांव के आदमी सोचता है यार बोल लोग कौन चीज चढ़ा है, लोग 5 बजे आए यहाँ सब. बट हरिबोल लोग सब समझ गए ना, जीवन तलमल. हम लोग समझ गया है कि लाइफ हम लोगन के टेम्परेरी है. मैं सोच रहा था कि लोग दूर दूर से आते हैं ना, फैमिली लोग आते हैं, अपने बच्चा लोग के जगह के लाते हैं. Why? Because we have understood what is the purpose of life.
और संसार के आदमी नहीं समझे ना, आदमी सोचता है ये लोग के कौन चीज मिले ये लोग को, बट ये हम लोग इनके आप लोग के आनंद मिले, हम लोग इनके भगवान के कनेक्शन फील हुए तभी हम लोग आता है। कोई जिसकी कनेक्शन नहीं फील हुई थोड़े। इट इज द डिजायर एंड ग्रेट लॉन्गिंग, बोले गोविंद दास जी बोले है कि श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे पूजन सखी जन आत्म निवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। बोले गोविंद दास जी की अभिलाषा है, इसके डिजायर है, हम लोग के मांगे डिजायर है। जब हम लोग डिजायर नहीं करेगा तो कोई फल नहीं मिलेगा। संसार में भी आदमी के डिजायर मांगे रहे कि हम तो नौकरी करें, हम तो पैसा कमाए, हम तो ओवरसीज घूमे, हम तो घर द्वार बनाए। जब ये डिजायर ही नहीं है तो कैसे दूसरा चीज हुई? तो स्पिरिचुअल लाइफ के भी मांगे डिजायर है। तो हम लोग संगत से डिजायर, अभी एक धनवान आदमी के संगे बात रहो, उसके संगत में रहो, उसके बाद सुनते 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 तुम्हें भी डिजायर हो जाए। बड़ा आदमी के संगे रहो, अपन पराठों के बारे में तुम्हें बताते रही, फिर तुम्हें भी मन करी हम भी पराठो ले ली। तो एसोसिएशन ना से कभी डिवोटीज बोले ना, हम लोग कितना भी कोशिश करेगा, आदमी के अपन ओन डिजायर नहीं रही तो नहीं हुई। बट साधु संगत से डिजायर आए हैं। भगवान भगवत गीता में बोली से डिजायर के बारे में भगवान कैसे बोले? डिजायर कहां से आए? डिजायर बोला जाए काम कहां से आए? संगत संजायते काम ना, ये तो नेगेटिव भगवान बोले हैं। संगत संजायते कामा, खराब संगत से खराब कामना आ जाई। संगत संजायते कामा, कामा क्रोध भी जायते। और जब डिजायर फुलफिल नहीं हुई तो गुस्सा लगी। तो उसके ऑपोजिट है कि साधु संग में रहेगा हम लोग, संगत संजायते कामा, एक घड़ी आधी घड़ी आधों में पुण्य। जब हम लोग डिवोटी एसोसिएशन में रहेगा तो संगत संजायते कामा, फिर ई कामा से क्रोध नहीं आई, ई कामा से हैप्पीनेस आई। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न आकांक्षती। जब ब्रह्मभूत, जब भगवान से कनेक्ट होएगा, जब भगवान के कनेक्शन होने लगी, तो भगवान के कनेक्शन कैसे सको जाने, कैसे सको अपन आप के सेल्फ असेसमेंट करे, दूसरे के बारे में नहीं छोड़ो। हमने मन तो जाने की पद्मा के ना सोचती ना कांक्षती होए कि नहीं होए, अपन बारे में हम सकता जाने कि जब हम ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा होएगा, जब हम एंजॉय करेगा कृष्ण कॉन्शियस, व्हेन आई एम मेकिंग स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, द रिजल्ट विल बी न सोचती ना, मुझे सोच नहीं लगेगा। आई डू वरी अबाउट डिवोटीज, आई डू वरी अबाउट फॉलन कंडीशन सोल्स की, लोगों के कैसे रास्ता पे लाई, लेकिन आई डोंट गेट डीमोटिवेटेड। ऐसे नहीं है कि अरे दुनिया में हम लोग इतना हरिनाम करता, कोई डिवोटी बने नहीं है, हरिनाम बंद कर दो। न सोचती, हम लोग वी डू केयर फॉर पीपल बट वी डोंट बिकम अफेक्टेड बाय सोचती ना। तो जब हम लोग स्पिरिचुअली एडवांस रहता है, हम लोग सोचती से नहीं अफेक्ट, न सोचती ना आकांक्षती, आकांक्षा, वी डोंट हैव मटेरियल डिजायर। आई डोंट गो आउट फॉर हरिनाम टू कलेक्ट डोनेशन, I go to Harinam to give Krishna consciousness to us. ऐसे, that is called pure intention. जब इंटेंशन हम लोग के प्योर नहीं रही, हम लोग कोई मोटिवेशन रही तो फिर गड़बड़ाएगी ना। मोटिवेशन मतलब जब और कोई मोटिवेशन रखेगा भक्ति में, तो उसके मतलब हम लोग कुछ करता है। जैसे एक आदमी तुम्हें अचानक से बहुत प्रेम भाव करे लगे, बहुत मेल मिलाप करे लगे, हम लोग थोड़ा सतर्क हो जाता है कि नहीं, कुछ है तबे थोड़ा ज़्यादा मिठा हुआ लगा है। तो यही रकम हम लोग जब अपन स्पिरिचुअल लाइफ में कोई मोटिवेशन आए जी हम लोगन के कि अगर हम अच्छा से डिवोशनल सर्विस करेगा हमें ढेर धनवान हो जाएगा, हम अच्छा से डिवोशनल सर्विस करेगा तो सब दुख हमारा दूर हो जी, अच्छा से डिवोशनल सर्विस करेगा तो ये सब तो बाय प्रोडक्ट है, ये सब आप ही करिए। इसके बारे में, इसके वास्ते भक्ति नहीं करा जाए। भक्ति करा जाए है प्रेम के वास्ते, to get Krishna's merciful। प्रभु जी एकदम बोले ना, भगवान के देखे कोशिश नहीं करो, ऐसा कुछ करो कि भगवान तुम्हें देखे लगेगा। तभी हम लोग कीर्तन गाता है तो हम ऐसे कहता निताय गौर हरि बोल, हम लोग बनता कि भगवान हमें देख ले, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तब ऐसे कि भगवान हमें अटेंशन दे, बट उस वो हाथ उठा के खाली कूदे तो भगवान नहीं देखी ना, कुछ करे पड़ी। भगवान खाली हाथ नहीं देखे, भगवान देखे कि हाथ से नीचे कौन जी कराया, ये शरीर से
कुंजी भगवान के सेवा करा है। तो जब हम लोग सेवा करेगा तो जब हम लोग डिवोशनल सर्विस करेगा, जब हम लोग अच्छा से डिवोशनल सर्विस करेगा तो हम लोगों के कृष्ण कॉन्शियसनेस रेडिएट हुई। रेडिएट मतलब हम लोगों के शरीर से कृष्ण भावनामृत निकली। जब कृष्ण भावनामृत निकली तब कोई भी स्पर्श में आए, कोई भी सत्संग में, तभी जैसे साधु संग होए ना, तो स्क्रिप्चर बताए जब गुरु है, साधु है, कोई महान प्योर डिवोटी है, जब जैसे उन लोगों के सत्संग करो तो सत्संग में कौन चीज है, बोले जितना साधु लोगों के नज़दीक बैठो उतना भारी इम्पैक्ट हो जाए, बिकॉज उन लोगों के तेज तो हमसे तो जितना दूर बैठे तो उतना फायदा देते हैं। ओके, बेड डिजायर उन लोग क्या है जैसा, तो ऐसे। और महाराज बोले ना एक बोले एसोसिएशन विद डिवोटीज। व्हाट इज एसोसिएशन विद डिवोटीज? व्हाट इज एसोसिएशन विद डिवोटीज? बोलता मुझे तो डिवोटी एसोसिएशन करे। हाउ डू यू एसोसिएट विद डिवोटीज? व्हाट इज द मेन एस्पेक्ट ऑफ एसोसिएशन विद डिवोटीज? कीर्तन एंड कथा विद डिवोटीज। तो वैसे दूसरा सब अरेंजमेंट जो है पेरिफेरल्स पे साइड में वो सब मांगे कथा और कीर्तन से के किनारे किनारे। यू कैनॉट से आई एम गोइंग टू द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज एंड नॉट लिसनिंग एंड नॉट चांटिंग कथा कीर्तन। तब ऐसे सत्संग में, तब ऐसे डिवोटी लोगों खाली साधु संघ के मतलब है कि खाली डिवोटी लोग गेट टुगेदर हो के कीर्तन भी करे, दैट्स एसोसिएशन, दैट्स एसोसिएशन। अभी सब लोग में बैठ के भगवान की भागवतम सुनता है, गोविंद दास जी के भजन के बारे में सुनता है, दिस इज एसोसिएशन। मटेरियल वर्ल्ड में एसोसिएशन का मतलब कौन सी है? लेट्स गो फॉर अ कप ऑफ टी, एसोसिएशन। चलो समुद्र किनारे वॉक करके आइए। बट देन यू आर, व्हाट आर यू डूइंग? नॉट ग्लोरीफाइंग कृष्णा। ग्राम कथा होगी, राम कथा होगा नहीं, ग्राम कथा होगा। तो दिस इज व्हाट इट इज। व्हेन यू से वी आर हैविंग एसोसिएशन, कहीं वन पॉइंट में हमेशा सोचता हूँ, whenever we get together and we come for programs, एक्चुअली में ऐसा होना चाहिए कि जैसे ही डिवोटीज, दो डिवोटीज गेट टुगेदर हो जाए ना, अभी जैसे मानो यहाँ पे आज इवनिंग प्रोग्राम है नहीं, बट ऐसे बात का मतलब तो इवनिंग प्रोग्राम, तो यू नो टू डिवोटीज कम, यू मस्ट इमीडिएटली क्रिएट एसोसिएशन। हाउ डू यू क्रिएट एसोसिएशन? बाय कीर्तन, बाय कीर्तन। Immediately, you don't have to wait for anyone. Then we can know that yeah, we are Krishna conscious. Devotee does not waste time. तो बोले मैं कुछ करेगी नहीं, तो कीर्तन करो। तो कुछ करेगी नहीं, तो भागवतम पढ़ो। This is what. So sometimes I was telling Abhyatma the other day, you know, when it's weekday programs coming to Nasuri is difficult, ना थोड़ा तकलीफ होता है। I may reach by 7:30, 7:45, like that. तो फिर मैं बोल रहा था कि इट इज़ गुड 7 o'clock प्रोग्राम हो, तो लेट ऑल द डिवोटीज कम एंड दे कैन ऑल चांट हरे कृष्णा, दे कैन डू कीर्तन। जब कभी भी कोई प्रोग्राम से पहले हम लोग कीर्तन करेगा तो कौन सी एनवायरमेंट सब स्पिरिचुअली सचार्ज हो जाए। जैसे जानो कीर्तन करे से कौन सी है, जानो आगे बाढ़ दिया। अब जितना मेहमान भी आवे है, जोन जोन आते हैं, धीरे धीरे ज्वाइन होते हैं, तो जितना पहले से कीर्तन शुरू कर देगा उतने स्पिरिचुअल तापमान बढ़ जाएगी। तो आदमी जैसे आई, जैसे घरे हम लोग शावा करता है ना, घरे शावा करता है, 16 ईटा लगा है, तो शावा खोलो, जुड़ते तो गर्म पानी नहीं गिरे ना, थोड़ा देरी में गिरी। तो जब प्रोग्राम्स होए तो इमीडिएटली द फर्स्ट 2 people कम, यू कैन स्टार्ट द कीर्तन, द एनवायरमेंट स्टार्ट्स गेटिंग सचार्ज्ड। By the time more people come, by the time you know pravachan happens, by the time prasad happens, the whole environment is spiritually sacharged. That means everyone is feeling the tap of devotion. वो हम लोग के सर्विस के वही मोटिव है ना। बट जनरली हम लोग कीर्तन वीर्तन करेगा तो हम लोग मांगेगा कि और थोड़ा जने आ जाए तो थोड़ा सुने ना, हमारा राग सुने, हमारा ट्यून सुने। हम लोग भगवान की सुनाई वास्ते करते हैं, कोई नहीं आया, अकेले से हो गया। You know, I remember a very wonderful example, you know, the other day, na, Radhashtami ke. We had Sundar Nitai Prabhu. He chanted Kirtan alone, दिन भर लगभग 1-2 जने से आते रहा जाते रहा. But he sang Hare Krishna mantra from the time darshan opened at 7:30 to Gaur Aarti 6:30. दिन भर guys.
मतलब he must have self-realization about the holy name, ना? हम लोग अकेले गा भी नहीं करेंगे। मुझे गौनिताई, राधा गोलोक बिहारी, सीता और लक्ष्मण दिखाते नहीं है, कोई आइस नहीं है, हम अकेले किसी का। You are doing the service for Krishna. You service for Krishna. When I am speaking Bhagavatam, it's a service to Krishna. I am glorifying Krishna. And therefore again, because I am doing it for Krishna is hearing. अगर मैं कुछ उल्टा पुल्टा बोल दूंगा, आप परंपराइक बोल दूंगा, तो Krishna is hearing. So we must always be conscious. तो आज का जो भागवतम श्लोक है, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि actually Krishna comes for the devotees. Krishna actually does the most filthiest of things as well. Filthy जगह पे जाके उसको जाके उठाया. फिर we can take the next verse also. In the millennium of the rishis, the personality of Godhead accepted the third empowered incarnation in the form of Deva Rishi Narad, who is a great sage among the demigods. यहाँ भगवान प्रभुपाद जी बताया, यहाँ पे व्यासदेव जी बताया है कि नारद जी इज अ एम्पावर्ड इनकारनेशन। तो बोले भगवान के अवतार में गिनती है ना। ही कलेक्टेड एक्सपोजिशंस ऑफ द वेदर्स which deal with devotional service and which inspire non-fruitive action. जैसे गोस्वामी लोगन के है ना, कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परो, नाना शास्त्र विचारणैक निपुनो, सद्धर्म संस्थापको, वंदे रूप सनातन रघुजुगो, श्री जीवा गोपालको। तो बोले नारद जी क्या किया है? Who is a great sage among the demigods. He collected expositions of the Vedas. वेद में जो ज्ञान है उसमें से which deal with devotional service, जो भक्ति, तभी एक कलेक्शन को क्या बोला गया? जो नारद जी लिखा उसको क्या कहते हैं? नारद भक्ति सूत्र, एक बुक है नारद भक्ति सूत्र। तो नारद जी सब वेद में से जो डिवोशनल सर्विस है, वेद में सब नॉलेज है ना, वेद में कंप्लीट नॉलेज है, इट्स अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। तो कर्म कांड भी है, ज्ञान कांड भी है, ध्यान कांड भी है, भक्ति योग भी है। तो नारद जी जितना भक्ति योग है सब कलेक्टेड एक्सपोजिशन ऑफ द वेदर्स विच डील विद डिवोशनल सर्विस एंड विच इंस्पायर नॉन फ्रूटिव एक्शन, जो कर्म कांड नहीं करता है। जैसे भी फ्राइडे को हम लोग प्रोग्राम किए थे यहाँ बुद्धि रोड में ना, तो जिसने प्रोग्राम होस्ट किया था उन्होंने पितृ पक्ष के उपलक्ष्य में, so then we took the Bhagavad Gita verse. What was the verse? Bhagavad Gita. Didn't hear. What was the verse? Rakesh? और कौन आया था? The verse was Bhagavad Gita 141. 141. Krishna, Arjuna is saying that unwanted Varna Shankara, when the family traditions are spoiled, unwanted population happens. तो उस पर बात करा रहा, तो उसमें कर्मकांड के, अर्जुन के कर्मकांड जस्टिफिकेशन रहा ना, कि कुल के धर्म नहीं पालन करेगा तो फिर पितृलोक से पिंड दान नहीं हुई, ऑफरिंग्स ऑफ वाटर एंड फूड नहीं हुई ना। तो नारद जी जब बोले है कि ही इंस्पायर नॉन फ्रूटिव एक्शंस, मतलब नारद जी भक्ति के संबंध में, जैसे पितृ के भी करे के है, तो पितृ के करे के वास्ते हम लोगन के कृष्ण कॉन्शियसनेस करेंगे ना। जैसे आज हम लोग के कोई डिवोटी लोग हम लोग के आज स्पॉन्सर करे से आज के मॉर्निंग प्रोग्राम, तो कोई जने मांगे है कि हम पितृ के प्रति ये कार्य होए ना। सो डिवोशनल वे ऑफ डूइंग इट, ऑफरिंग टू कृष्णा एंड फीडिंग द डिवोटीज। कर्मकांड वह है आदमी बनाई भगवान के ओफा, ऐसे तो करेक्ट चाहिए भगवान के ओफा भी नहीं करी, सबके खाना खवाए दी, ओल्ड पीपल्स होम में ले जाकर मैकडोनल्ड खवाए दी, या तो घरे बना के रास्ता किनारे निकाल दी, आदमी ऐसा सब काम कर दी। तो ये कर्म कांड है। तो बोले नारद जी कर्म कांड नहीं इंस्पायर करे, तबे भागवतम में कर्म कांड नहीं इंस्पायर करे। हम के हरे कृष्णा के जो प्रोसेस है, इट इज नॉट अबाउट कर्म कांड।
हम उन्हें एनकरेज करता है कि तुम कर्म कांड के विधि पालन करो। ज्ञान कांड, उपासना कांड। उपासना कांड मतलब कमिंग क्लोजर टू कृष्ण। कर्म कांड मतलब खाली हम लोग मांगता है वेल बीइंग इन द मटेरियल वर्ल्ड। कर्मकांड करना चाहिए, जो भक्त नहीं है उसके करेक्ट पड़ी कर्मकांड। अगर वो कर्मकांड नहीं करी तो फिर सफरिंग है। तो तुम्हें अपन अच्छा स्वास्थ्य के वास्ते, अच्छा लड़कन बच्चन के ज्ञान के वास्ते, अपन है वेल्थ के प्रोटेक्शन के वास्ते, ये सब चीज के वास्ते कर्मकांड मांगो करो। लेकिन हम लोग बोलता है कि गोल, मनुष्य जीवन के गोल है भगवान के प्रेम जागृत करना। तो ये कर्म कांड नहीं करेंगे, हम लोग के उपासना कांड करेंगे। अगर हम लोग जीवन में सब सुख सुविधा पाएगा और जीवन के अंत में भगवान के नहीं पाएगा तो सब सुख सुविधा के कौन काम? और एक्चुअली सब धर्म में बताया ना, बाइबल में स्टेटमेंट है ना। बाइबल में क्या बताया? बोले व्हाट गेनeth a man who gaineth the whole world but loseth thyself ना। बोले पूरा दुनिया हासिल कर लो और एंड में अपन आप के लूज कर दो, तो बोले व्हाट्स द पॉइंट? व्हाट्स द पॉइंट? तो हम लोग इनके ऐसे देखे पड़ी। तो नारद जी सब डिवोशनल। तो प्रभुपाद जी प्रॉपर्ट में लिखे है, द ग्रेट ऋषि नारद who is empowered incarnation of the personality of Godhead propagates devotional service all over the universe. All great devotees of the Lord all over the universe and in different planets and species of life are his disciples. बोले नारद जी के सब स्पीसीज ऑफ लाइफ में डिसाइपल है और सब रकम प्लैनेट्स पे भी डिसाइपल्स है। श्रील व्यास देव, द कंपाइलर ऑफ श्रीमद् भागवतम, इज आल्सो वन ऑफ हिज डिसाइपल्स। नारद इज द ऑथर ऑफ नारद पंचरात्र। हाँ, जो हम डीटी वर्शिप करता है, हम के जो नारद पंचरात्र जो गाइडेंस है डीटी वर्शिप बुक जो है नारद पंचरात्र, नारद जी विधि बताई से हम लोग वो रकम से, विच इज द एक्सपोजिशन ऑफ द वेदर्स particularly for devotional service of the Lord. This Narad Pancharatra trains the karmis or the fruitive workers to achieve liberation from the bondage of fruitive work. The conditioned souls are mostly attracted by fruitive work because they want to enjoy life by the sweat of their own brows. आदमी की कौन सी फिलोसफी है? हम नहीं बोलता कि मेहनत नहीं करो, नहीं बोले मेहनत करके खाओ। जब खाली मेहनत करके खाए के, देन व्हाट हैपेंस टू द लॉ ऑफ कर्म? कर्म के विधान के क्या है? जैसे करना वैसे बनना है ना। तो आई एम नॉट सेइंग वी शुड बिकम लेजी, वी शुड डू मेहनत इन कृष्ण कॉन्शियसनेस ना। और संसार के मेहनत कितना करना है? प्रभुपाद जी क्या मेजरमेंट बताया है? 8 to 5। और कोई? You can do better than 8 to 5 है? 1 hour lunch break। सूखा। और कोई? somebody for tea break, civil service। रूपा जी बोले संसार के जीवन कितना जीना है? Just walk enough to keep the body and soul together to be able to serve Krishna। बोले इतना करो कि ये आत्मा जो ये शरीर में रहे और ये शरीर इतना रहे कि भगवान के सेवा कर सके। अब शरीर इतना भी नहीं मांगे हो जाए, इतना भी तपस्या करके एकदम कांपे नहीं लो कि बीट पकड़ो तो हाथ से गिर जाए, या तो फिर इतना भी नहीं मोटाए जाओ कि बीट पकड़ो कि नींद लग जाए। तो बोले कि केवल हम लोग उतना ही करो जितना में आत्मा और शरीर जुटा रहे, मरो नहीं और मोटाओ नहीं। तो वे कहावत है, बोले ना मरो ना मोटाओ। इतना भी नहीं करो कि मर जाओ और इतना भी नहीं करो कि इतना मोटा जाओ कि हम लोग डिवोशन मोटा, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि हम लोग के शरीर से मोटा हो जाओ, हम लोग के हेड भी सके मोटा हो जाए ना। मतलब देन यू डोंट थिंक अबाउट कृष्णा, यू डोंट थिंक अबाउट डिवोटीज, यू डोंट थिंक अबाउट लाइफ्स गोल। आप लोग के लगे हम लोग बहुत रिपीटेटिव है ना। रिपीटेटिव कहाँ है? बिकॉज आप लोग के माइंड में अभी तक बैठे नहीं है बात। एक भक्ति महाराज के बहुत वंडरफुल स्टेटमेंट रहा, वंडरफुल स्टेटमेंट है। बोले एक टाइम रहा व्हेन डिवोटी मीन्स एवरीवन वाज फुल टाइम,
और अभी तो एवरीवन इज पार्ट टाइम, और आगे चल के एवरीवन विल बी नो टाइम, वी हैव नो टाइम फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो नारद जी हम लोग के फ्रूटिव एक्टिविटीज से बोले हम लोग के लिबरेशन करेंगे, हम लोग के कर्म बंधन से निकलेंगे। The conditioned souls are mostly attracted by fruitive because they want to enjoy life by sweat of their own brows. The whole universe is full of fruitive walkers in all species of life. पूरा दुनिया बोले भरा है फ्रूटिव वॉकर से। अगर कमी है तो किसके कमी है? प्योर डिवोटीज। अगर संसार में कोई चीज कमी है तो प्योर डिवोटीज की कमी है। तो जोन जी के शॉर्टेज है वो हाई डिमांड रही कि नहीं? अभी ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट हुए मांगो स्किल्स पे, तो तुम्हें पता लगेगा कि कौन ला स्किल्स कमती है, तो उसमें फटाफट पॉइंट मिली। और जे में एकदम ओवर फ्लड है उसमें कितना है, उसमें टूरिस्ट वीजा अप्लाई करी तो वो नहीं मिली। तो हम लोग स्पिरिचुअल है, तो हम लोग सबको स्पेशल है। एवरीवन सिटिंग हियर इज सो स्पेशल। आप लोग कोई ऑर्डिनरी काम नहीं करता है, ऑर्डिनरी काम तो दुनिया भर करे। यू आर वेरी स्पेशल। तभी डिवोटी भगवान बोले कि हमारे डिवोटीज बहुत स्पेशल है, हमें बहुत स्पेशल है। जोन भी कंठीमाला पहरे है, जोन भी भगवान के नाम जप करे है, भगवान के वास्ते बहुत स्पेशल है। कृष्ण बहुत अटेंशन दे, और भगवान बोले कोई इतना भी करे हम उसके फैमिली के अटेंशन दे लगता है। अगर तुम्हारी फैमिली कृष्ण कॉन्शियस नहीं है, धीरे धीरे भगवान लोग के, और फिर हम लोग इनके ऐसे रही ना, हम कोई जने भी डिवोटी बनेगा, सबसे फर्स्ट है फैमिली हम लोग के धुतकारी ना नहीं मांगी, फिर फैमिली हम लोग के ऊपर गुस्सा करी, फिर गुस्सा करते करते फिर फैमिली थोड़ा डिनाइल स्टेज में हो जाएगी। डिनाइल उसके मतलब कि तू माने लगा है लेकिन फिर भी नहा करता है। फिर डिनाइल के बाद में फिर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस के बाद में फिर डिवोटी बन जाए। तो भगवान सब के सब रकम से प्रोटेक्ट करे, खाली एक जगह डिवोटी बन जाओ। मैं हरदम सोचता था ना, मैं आज नैन गोपी माता जी को देखा तो मैं सोचा इट ऑल स्टार्टेड, यू नो, रियली टू बी ऑनेस्ट, इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम योर फादर्स डिवोशनल सर्विस। माता जी के पिताजी जो है वो टेम्पल में आते हैं सेवा करने के लिए, तो थोड़ा थोड़ा सेवा किया, प्रभु जी अभी भी सेवा कर रहे हैं, बट द रिजल्ट इज द डॉटर्स बिकम इनिशिएटेड डिवोटी। So Krishna takes care of your family. ये ट्रूथ है। You know, I think हम लोग जब शुरू में डिवोटी बना, हम लोग के पूरा फैमिली was in not acceptance. You know, my grandfather also हमारा आजा भी रहा, he might not accept, हम लोग के सामने बैठी तो नहीं एक्सेप्ट करी, बट अगर कोई हम लोग के क्रिटिसाइज करी वो he defend us ना। In over period of time, maybe 30 years time हम लोग के कृष्णा कॉन्शियस के हो गए। Now you have my wonderful Kaka, I know, has become so much devotional. कन्हैया काकी हमारा हिस्सा है कि सब रेड डोत करी, तो हम यहाँ बैठ के चैन करता रहा, तो हम सोचता रहा ना कि भगवान सबके वास्ते राइट टाइम निर्धारित करी से, बिकॉज सब भगवान के लड़के हैं ना। तो कभी कभी लड़के रहे भागी इधर उधर करी भगवान लेकिन टाइम दे दे, अच्छा ठीक है, बट अल्टीमेटली एवरीवन इज सो नाइस, सो स्वीट। तो हम लोग के फैमिली के कभी कभी सपोर्ट नहीं है तो घबरा काम नहीं, कृष्ण विल डू इट एट द राइट टाइम। द ओनली थिंग यू हैव टू डू, कृष्ण विल वांट टू सी हाउ जेन्युइन आर यू। तुम जेन्युइन रहेगा भगवान साहब, तुम जितना जेन्युइन रहेगा भगवान उतने तुम्हें अटेंशन दे। हम लोग जेन्युइन नहीं रहेगा, खाली भगवान हरि बोल हरि बोल हरि बोल जोर जोर से हाथ हिलाएगा एक करेगा और चैंटिंग नहीं करेगा, भगवान बोले कोई फ्लैग हिला हुआ है। कभी कभी ऐसे रहे ना, तुम जेन्युइन नहीं रहो, रास्ता किनारे खड़ा रहो, लिफ्ट मांगो ऐसे कोई नहीं लिफ्ट दे रहा है। तुम देखे में डेंजरस लगता है, आदमी को पता नहीं था मैं इसके बैठा ली। तो जब बट जेन्युइन रहेगा तो भगवान तुम्हें मौका दे दे, हम लोग के जेन्युइन रहेगा। फ्रूटी वर्क से भगवान हम लोग के नारद जी के टीचिंग, द होल यूनिवर्स इज फुल ऑफ फ्रूटी वर्कर्स इन ऑल स्पीसीज ऑफ लाइफ। The fruitive works include all kinds of economic development plans. Fruitive work क्या है? All kinds of economic development plan. खाली आर्थिक उन्नति, कैसे हमार मटेरियल सिचुएशन सब राइट हो जाए, और मटेरियल सिचुएशन सब राइट हो जाए
फिर राइट होते थे, मटेरियल सिचुएशन बढ़ते बढ़ते फिर एक टाइम आए भी का बॉल कर लिया। किंचन प्रभु सुशा इज अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, लेकिन कभी कभी सोचे ना बहुत बॉल कर लिया था। ऐसे दैट्स अ वेरी नाइस स्टोरी, मुझे याद आ गया। गौर गोपाल प्रभु, आप लोग शायद सुना होगा। एनीवन हैज हर्ड दिस, द स्टोरी ऑफ द 99 गोल्ड कॉइन्स? नहीं। एक टाइम एक किंग रहा, तो वो अपन राज्य में गए अपन मंत्री के साथ में। तो अपन राज्य में से जाता रहा तो देखिए एक फैमिली है, किसान लोगों ने फार्मिंग करे, द होल फैमिली इज वेरी हैप्पी। राजा बोले लोग कैसे इतना खुशी है? बोले तो मंत्री बोले अच्छा, बोले 1 महीना बाद तुम आना, बोले तब देखिए लोग कैसे खुशी है। तो लोग महल गए तो मंत्री राजा के बताइए, बोले लोग मेहनत करे सब चीज, बोले कहीं नहीं, लोग के 99 गोल्ड कॉइन्स दे, 99 मोहर दे दी जाए। तो लोग के खेत सब कोई नहीं, तो मंत्री के उसके घर में जाके 99 गोल्ड कॉइन्स रख दी। ये लोग लौट के आए तो देखिए इस घर में 99 गोल्ड कॉइन्स, सब गिनीस, पहले गिनीस तो 99। तो लड़का औरत सब खुशी हो गया ना कि हम लोग तो इतना मेहनत करता है और नो इट्स सो नाइस, मुझे ब्लेसिंग आई गई। तो पप्पा बताइए, देखो 99 गोल्ड कॉइन्स है, बोले हम लोग सब कोई मिल के थोड़ा सा मेहनत करो, एक और कॉइन आई जी 100 हो जी। सब कोई मिल के मेहनत करे ना, सब कोई मिल के मेहनत करे, तो रोज आवे घरे। तो फिर एक रोज लोग बैठ के फैमिली सब बैठा रहा, फैमिली बात करे, तो बोले कि हमको लगे 99 गोल्ड कॉइन्स है, तो हम लोग बोले कुछ सबको वी कैन बाय समथिंग, नवा कपड़ा खरीद लीजा, नवा ये कर लीजा, नवा अपना। आदमी बताए नहीं बोले अभी हम लोग खाली एक पहले कमाए के इसके 100 कर लेगा। तो ऐसे चलते रहा महीना भर। तो फिर एक रोज औरत सोची, बोले तो समझे नहीं है बात। बोले तो औरत क्या करी, 2 गोल्ड कॉइन निकाल के शॉपिंग कर ली। तो औरत जब शॉपिंग कर ली तब संजा, और रोज आवे आदमी गिने ना सब गोल्ड कॉइन, आ जाए गिनीस तो 97 हो गए। गुस्सा ही आदमी, फिर 99 और 97 हो गए। तुम लोग समझता नहीं है, हम लोग के लगे खाली मेहनत करके एक कमाए करा, अब हम लोग के 3 कमाए करी ना। एक कमाता 100 हो जाता, अब 2 तुम लोग यूज कर लिया, तब हम लोग के 3 कमाए पड़ी, तब 100 हो पाई। तो लड़कन भी सुनी इसकी, मैया 2 निकाल के यूज कर ली, तो एक रोज लड़कन भी 2 निकाल के यूज कर ली। तब फिर पप्पा आई सूरज गिनीस, तब अब हो गए 95। तुम लोग के अक्ल नहीं आई, तुम लोग क्या मगर एक कमाए करा, तुम लोग 3 करवाई दिया, अब तुम लोग 5 करवाई दिया, अब हम लोग के 5, बस कचकच शुरू हो गई। फिर भी लोग क्या जाए, अब जाए खेत में काम करे ना, खेत में काम करे, 5 मांगे कमावे तब 100 हो जी। तो 1 महीना बाद राजा और मंत्री फिर निकला अपन सब राज्य देखे के वास्ते। तो जब इन लोगों के खेत के लगे आए तो देखे कि जैसे पहला टाइम देखिए जरा हम लोग मिल के नहीं काम करे, सब अपन अपन काम करे, गुस्सा में काम करे, कोई यहाँ कुदारी फेंके, कोई यहाँ करे, कोई कौन-सी करे। तो राजा बोले मंत्री के, बोले हमें समझ में आएगा कि जब इन लोगों के लिए कुछ नहीं रहा तो इन लोग हैप्पी रहा, जब इन लोगों के लिए 99 आई वहीं से इन लोगों के अनहैप्पीनेस शुरू हुई। मटेरियल थिंग्स यही रकम है, मटेरियल थिंग्स यही रकम है। उनके लिए $1 है मतलब 10 करे, $10 है मतलब 100 करे, $100 है मतलब 1000 करे, 1000 करे 10,000 करे, 10,000 के 1 लाख करे, 1 लाख के 1 करोड़ करे। हम नहीं बोलता है कि सबको इन काम धंधा छोड़ दो लेकिन जैसे प्रभुपाद जी बोला ना, जस्ट कीप द बॉडी एंड सोल टुगेदर, बॉडी एंड सोल टुगेदर। तो हम लोग जीवन में और बॉडी एंड सोल टुगेदर के में भी आप हम लोग अभी के टाइम पे हमें कैसे समझ में आई, मतलब आप लाइफ में इतना सब चीज़ करो, पहले 2 घंटा चांटिंग कर लो और 1 घंटा रीडिंग सेवा पूजा कर लो, मे बी 1 more hour ऑफ एसोसिएशन विद डिवोटीज, जैसे कृष्णा कॉन्शियस के प्रायोरिटी कर दो, तो उसके अलावा काम करो, कोई तकलीफ नहीं। ऐसे भी नहीं कि खाली 8 to 5 काम करो, शायद कोई के रिक्वायर्ड हुई या कोई सिक्योरिटी अफसर हुई तो 12 घंटा काम करे पड़ी ना, तो करो, लेकिन कैसे सबको जानो कि आई एम डूइंग द राइट थिंग, योर कृष्ण कॉन्शियसनेस इज योर प्रायोरिटी, डू दैट एज अ प्रायोरिटी।
जितना हो सके, जहाँ जहाँ अवसर मिल सके उतना लोग करें। जैसे अभी अगर कोई डिवोटी रेकी में रहे हैं, हम लोग बोलेगा यहाँ सेंटर पॉइंट में हरिनाम है तो हम डिवोटी है, मस्ट गो फॉर इट। दैट्स नॉट प्रैक्टिकल, यू गॉट टू बी प्रैक्टिकल। तो जहाँ जहाँ पे कॉन्ग्रेगेट हो सको, लाइफ का पर्पस है स्पिरिचुअल पर्पस। स्पिरिचुअल पर्पस है एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज। एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज मीन्स chanting and kirtan and harikatha. That's what we find time for doing all the time. और सब लोग कोशिश करो every day hear from Prabhupada. प्रभुपाद जी के फेसबुक पे जाओ, प्रभुपाद जी के लेक्चर से खोज के एक थोड़ा सुनो, 5 मिनट 10 मिनट, लेकिन सुनो प्रभुपाद जी के सुनो। I may repeat the word of Prabhupada, लेकिन प्रभुपाद डायरेक्टली बोली, प्रभुपाद was complete pure devotee, तो वो वाला प्योर हार्ट में टच दे। हम बोलेगा ठीक है प्रभुपाद जी प्योर है, टीचिंग्स हम प्योर लेके बोलता है, लेकिन हमारा डिवोशनल सर्विस जो है, आई बिकम द कौन सी बोले चलनी ऑफ द नॉलेज। तो अगर प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देना, बोले सूर्य निकला है, अगर तुम सूर्य के आगे अभी खिड़की जो लगा है ये सब क्लियर खिड़की है, तो जो सूर्य के लाइट है वही अंदर आवे। अगर अभी हम लोग यहाँ टिंटेड ग्लास लगा देगा तो यहाँ पे ब्लैकिश लाइट हो जाएगी, अगर वो लाल शीशा लगा देगा तो रेडिश लाइट हो जाएगी। तो प्रभुपाद जी के टीचिंग है, भागवत के टीचिंग है, लेकिन जो बोले वाला है उसके कितना पवित्रता है वो इम्पैक्ट कर दे, वो मतलब छान के तुम्हें दे दे नॉलेज और इम्पैक्ट उसके छना दे। तो whilst we respect all the devotees, we hear from all the devotees, that is fine, but please make one habit, every day थोड़ा से प्रभुपाद जी के सुनो। भले एक लेक्चर तुम एक हफ्ता भर में सुनो, but hearing प्रभुपाद जी बोले chanting should be heard from the lips of a pure devotee. So who else? No doubt Prabhupada is a pure devotee. Prabhupada के evidence है, प्रभुपाद पूरा दुनिया चेंज कर दिया, तो he is a pure devotee. So you must hear from pure devotees. नहीं तो प्योर डिवोटी से हम लोग नहीं जब सुनेगा तो कौन सी रही हम लोग के लाइफ के गोल खाली क्या रही? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, 5 year डेवलपमेंट प्लान, 20 year डेवलपमेंट प्लान। व्हाट डेवलपमेंट विल यू डू? भगवान बताए थे कलयुग विल डिटोरिएट। कलयुग में डिटोरिएशन क्या है? सबसे पहले तो आदमी कलयुग में मंद सुमंद मत भाग्य। नंबर 1 है आदमी के इंटेलिजेंस डल हो, आदमी नहीं सोच पाए। मंद सुमंद मत भाग्य, एवरीवन इज अनफॉर्चुनेट। सबके बेटलक घेरी से, कहा बेटलक घेरी से नित्यम भागवत सेवया नष्ट प्रायश भद्रेशु नहीं है, कृष्ण कॉन्शियस नहीं है तो भद्रा घेरी से। हम लोग के भद्रा के सुभद्रा करेंगे तो हम लोग इनके भद्रागिरी से। और फिर दूसरा क्या है? व्हाट इज अनदर क्वालिटी ऑफ कलयुगा? बस आगे हम लोग पढ़ा रहा, लेजीनेस। पीपल लेजी है, प्रोकास्टिनेशन। अच्छा अभियान कर लियो, अच्छा नेक्स्ट वीक से, अच्छा कार्तिक मंथ से हम भागवत पढ़े शुरू करेगा। अभी कार्तिक है, बोले नेक्स्ट डे अभी तो कार्तिक है। ऐसे लेजी प्रोकास्टिनेट हम लोग करेंगे। और एक कौन सी क्वालिटी है वेरी वाइड स्प्रेड? कोरलसम। बात इस बात नहीं विवाद। और हिपोक्रेट। पीपल हम क्या करेंगे? हिपोक्रेट। क्या कहावत है? मुंह पे पीठ में छुरी, इसके वाले हिपोक्रेट। तो वी कांट बी हिपोक्रेट रहेगा, मुझे भगवान नहीं मिले। फिर याद करना, भगवान बोले हमारे संगे हिपोक्रेसी करेगा तो हम भी हिपोक्रेसी करे जाता है? भगवान हिपोक्रेसी कैसे करेगी? भगवान हमके माया में डाल दे, हम लोग कैसे लगे बहुत बड़ा पुजारी है, बहुत भारी पूजा पाठ करता है, लेकिन कृष्ण प्रेम नहीं हो रहा। अभी से नेक्टर ऑफ डिवोशन को जी बताएं। नेक्टर ऑफ डिवोशन बताया है 3 classes ऑफ डिवोटीज ना। कौन कौन क्लास ऑफ डिवोटी है? कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। कौन सी डिस्टिंक्शन है?
कनिष्ठ अधिकारी कैसे रहे? कनिष्ठ अधिकारी खाली भगवान के जाने, भक्त लोग के नहीं जाने। मध्यम अधिकारी भगवान के जाने, भक्त के जाने और प्रचार करे। उत्तम अधिकारी भगवान में लीन है, जाने हम इनसिग्निफिकेंट है, बस भगवान में लीन है। तो 3 क्लासेस ऑफ डिवोटी है ना। तो मुझे देखे कि हम वी हैव टू राइज द लेडर। तो कभी कभी हम लोग इसमें भी हो सकता है हिपोक्रेसी कर दें। हिपोक्रेसी कहते हैं तो वी डोंट वांट टू सर्व द डिवोटीज। मैं प्योर डिवोटी हूँ, हम लोग सोचेगा कि हम ही डिवोटी है, दूसरा सब नहीं डिवोटी है। लेकिन डिवोटी के गुण क्या है, भक्त के गुण क्या है? दूसरा सब डिवोटी है, हम ही डिवोटी नहीं है। तो ये हम लोग के डिवोशनल प्रोसेस है। बट द लॉ ऑफ नेचर प्रोवाइड्स दैट एवरी एक्शन हैज इट्स रिजल्टेंट रिएक्शन एंड द परफॉर्मर ऑफ द वर्क इज बाउंड अप बाय सच रिएक्शन, गुड और बैड। याद करना, हम लोग खाली पाप और पुण्य करेगा, हम लोग अपन आप के बांधता है उसमें। पाप करे के वास्ते यू हैव टू कम बैक टू गेट पुण्य। पाप करेगा तो यू कम बैक टू पे, पुण्य करेगा यू कम बैक टू रिसीव। बट यू आर नॉट गोन आउट ऑफ द साइकिल ऑफ डेथ एंड डेथ। पाप पुण्य से इज नॉट अबाउट कृष्ण प्रेम, यू आर नॉट फॉलिंग इन लव विद कृष्णा। पाप पुण्य से हम लोग भगवान के धाम नहीं जा रहे हैं। तो हम लोग खाली बाउंड अप करता अपने आप के। द रिएक्शन ऑफ गुड वर्क इज कंपैरेटिव मटेरियल प्रोस्पेरिटी, व्हेयरएज द रिएक्शन ऑफ बैड वर्क इज कंपैरेटिव मटेरियल डिस्ट्रेस। हम लोग की आर्थिक अवस्था अभी राइट है, मतलब हम लोग पुराना कर्म पुण्यशाली रहा। अगर आर्थिक अवस्था हम लोग कितना भी मेहनत करता है और आर्थिक अवस्था इंप्रूव नहीं हुए है, मतलब पूर्व कर्म वॉज बैड। तो जैसे मौसम है, अभी चाहे पानी बरसे चाहे घाम हो, उससे अफेक्टेड नहीं हो। पानी बरसे तो छाई में हो जाओ, घाम है तो अपन काम करे तो वो काम करो। जैसन वेदा है वैसन काम करो। जैसे किसान है, अंदरिया पाक में सब चीज बोए, अंजरिया में नहीं बोए, बोले अंजरिया में किरवा लग जाए, तो पाक फॉलो करो। तो वही रकम हम लोग अपन लाइफ में जो कुछ सिचुएशन है उसके वैसे फ्लो होने दो। हम लोग खाली अपन डिवोशनल सर्विस में अटैच वो नहीं छोड़ो, तब हम लोग ये संसार के डुअलिटी से ऊपर। बट मटेरियल कंडीशंस ईदर इन सो कॉल्ड हैप्पीनेस और इन सो कॉल्ड डिस्ट्रेस आर ऑल meant ultimately for distress only. Foolish materialists have no information of how to obtain eternal happiness in the unconditional state. Sri Narad informs these foolish fruitive workers how to realize the reality of happiness. He gives direction to the diseased man of the world, how one's present engagement can lead one to the path of spiritual emancipation. The physician directs the patient to take a treated milk in the form of curd for his suffering from indigestion due to his taking another milk preparation. So कभी कभी ऐसे हो दूध वाला कोई ज़्यादा दूध पिए, क्योंकि दूध से इंडाइजेशन हो जाना, कोई दूध पिए तो डायरिया होने लगे। तो आयुर्वेदा में उसके ट्रीटमेंट है, दूध पिए से डायरिया हुए है तो दही पिए से डायरिया स्टॉप हो जाए। तो वही रकम बोले नारद जी हम लोग के सिखाए है कि फ्रूटी वर्क जो है हम लोग के बंधन क्रिएट करे। तो फ्रूटी वर्क के दूसरा रकम से कैसे सको, जैसे हम लोग कमाई करके भोजन खाएगा, खाली फ्रूटी वर्क है, लेकिन भोजन खाएगा फ्रूटी वर्क के कैसे डिवोशनल सर्विस कर दो, बाय ऑफरिंग। एक एक्टिविटी बाय ऑफरिंग, वो फिर फ्रूटी वर्क नहीं रह जाएगी, डिवोशनल सर्विस। वेरी प्रैक्टिकल वे ऑफ डूइंग दिस थिंग। तो बोले कि सो द कोज ऑफ द डिजीज एंड द रेमेडी ऑफ द डिजीज मे बी द सेम। हम लोग की एक्टिविटी, हम लोग के कर्म, हम लोग इनके कर्म बंधन में सके डाल दे, और हम लोग के कर्म मतलब एक्टिविटी हम लोग कैसे के प्योर डिवोशनल सर्विस में। वही चीज अम्बरीश महाराज बताया है कि आंख से अगर वो भगवान के दर्शन करेगा तो डिवोशनल सर्विस हो जाए, आंख से हम लोग बैठ के बॉलीवुड देखेगा तो कर्म बंधन और खराब संगत और बेड डिजायर हो जाए ना। यही हाथ से हम लोग भगवान के सेवा करेगा तो भक्ति हो जाए, यही हाथ से हम लोग केवल कर्मी काम करेगा तो कर्म कांड के बंधन हो जाए ना। नॉट दैट ना, जैसे संसार में लोग ढेर दूसरा लोग के मदद करे, ये सब नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन इट मस्ट बी टच्ड बाय कृष्ण कॉन्शियसनेस, देन इट बिकम्स डिवोशनल सर्विस। नहीं तो आपके कर्म बंधन उत्पन्न है।
तो बोले कि द डिजीज आर रेमेडी सेम बट इट मे बी ट्रीटेड बाय एन एक्सपर्ट फिजिशियन लाइक नारद. द भगवद गीता ऑल्सो गिव्स द सेम सोल्यूशन ऑफ सर्विंग द लॉर्ड बाय द फ्रूट्स ऑफ वंस लेबर that will lead one to the path of निष्कर्म्या और लिबरेशन. तो हम लोग के जोन सी कर्म फल है वो भगवान के अर्पण करेंगे. अभी हमारा शरीर जो है ये हमारा पुराना कर्म के रिजल्ट है ना, तभी हम ही रकम है. भगवान हमें अगर आवाज़ दी से बोले सके के तो हमारा काम है भगवान की ग्लोरिफिकेशन. अदरवाइज आई कैन बिकम अ ऑरेटर एज वेल, आई कैन बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर, आई कैन बिकम अ पब्लिक स्पीकर, बट इफ आई डोंट स्पीक कृष्ण कॉन्शियसनेस देन ये शरीर डफटेल नहीं है कृष्ण कॉन्शियसनेस. भगवान को एक बुद्धि दी से, इंटेलिजेंस दी से, तो इंटेलिजेंस से सोचे कि कैसे से कोई सब चीज़ करो ना, तो हम लोग इसे उसके डफटेल करो कृष्ण कॉन्शियसनेस. So this is how we can become more Krishna conscious. So any questions or comments? We are finishing early today, but अभी आधा घंटा है. I want to give more time for discussion. जिसे आप बताएं कि छोटी बहू कैसे कुछ खाया कुछ खाएगी, तो अगर भगवान अर्पण करा तो वो से भी और नहीं अर्पण करा तो कर्म बंधन में फंस जाएगा. कभी कभी भक्ति करते करते प्रसिद्ध हो जाएगा, अब छोड़ देगा. हम जब आप कर्म करो खाओ पियो ना, भाव अफा नहीं करो भगवान. तो अगर अफा नहीं करेगा तो कर्म बंधन फंसेगा. कभी पेड़ पालो अफा करा है तो पेड़ पालो बने पड़ी हमें हम हकील करके खाया इसके ना, जैसे पहले से भरी हम लोग बारो चौरस यूनियन चला गया. तो चौरस यूनियन हम लोग फिर नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप तो बढ़ेगा, ऐसे कतरो फिर फट से ह्यूमन बन जाएगा. तो लेवल मेरे भागवत में बतावे कि अगर चौरस यूनियन तुम चला गया और धीरे धीरे से बड़े ऊपर जाएगा, इसके मतलब नहीं है कि तुम एक आएगा तो मनुष्य जुड़ते बन जाएगा. भगवान बोले है कि भागवत में लिखा है कि जब भगवान मांगे तब मनुष्य बनेगा. फिर बोले 84 यूनियन धर्म क्या हो बड़े भाग मानुष का भाग, मतलब कि भगवान मांगे तब, ऐसे नहीं है कि तुम बन जाएगा 100%. गुड पॉइंट. प्रभु जी एक्सप्लेन करें ना कि हम लोग अभी हम मनुष्य है, तो अगर हम लोग जानवर वृत्ति रख के फोल्ड डाउन होगा 84 लाख योनि में, तो अगर कोई डिवोटी लोग हरिनाम पे निकली प्रसाद पाई गया तो सबको फिर जंप कर दे ना. बट अगर नहीं, देन यू हैव टू गो थ्रू एवोल्यूशन. एक स्टेप बाय स्टेप फिर चढ़े पे, और स्टेप बाय स्टेप चढ़ के भी आएगा तो फिर भी भगवान की कृपा रही तब मनुष्य बन पाएगा, नहीं तो कभी कभी रिपीट करे पड़ी क्लास ना. अब जैसे अगर अभी डिवोटी बनने से पहले 1000 मुर्गी खाक बैठा है और डिवोशनल सर्विस छोड़ दिया है, तो 1000 टाइम तो वही स्कीड मारे पड़ी ना, उतना कर्म उतारे पड़ी पहले. तो भगवान के भाग्य मतलब भगवान की कृपा. आई थिंक द राइट वर्ड प्रभु पिक्ड अप वाज भाग्य. भाग्य मीन्स भगवान. तो भगवान की कृपा रही तब ना. तो भगवान की कृपा प्राप्त करे के वास्ते तुम अच्छा तलब मांगे लड़कन, तो हम लोग कौन जी करता है, लड़कन के पढ़ाता लिखाता है, या तो हम काम भी करता है तो हम सोचता है कि चला थोड़ा पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन भी कर ली तो तलब और बढ़ जाए, है ना. तो ये रकम भाग्य हम लोग के है, लेकिन हम लोग के भगवान संगे संगे फ्रीडम दी से कि हम लोग के थोड़ा एफर्ट भी लगाए. हम लोग एफर्ट लगाएगा तो हम लोग के भगवान हमें बरकत दे दी. एक चीज़ मैं रियलाइज़ करता हूँ, मेरा ओन रियलाइजेशन है, जैसे महाभारत में नहीं कथा है, जब अर्जुन बाव ले ली कहा कि आज हम अगर कर्ण के नहीं मारा तो हम अग्नि प्रवेश कर देगा ना, कि हम अग्नि I'll simply kill myself. Today is my vow. तो युद्ध इतना चला कि एक्चुअली सनसेट होए लगा और कर्ण के भगवान अर्जुन नहीं मार पाए. तो वो लोग दुर्योधन पूरा ग्रुप ऐसे बनाए इस योजना कि कर्ण के एकदम घेर के रखो कि जयद्रथ सॉरी नॉट कर्ण, जयद्रथ. तो बोले ऐसे घेर के रखो उसके कि एकदम अर्जुन उसके नहीं अटैक कर पावे. तो अब संजय लगा, कृष्ण बिकेम वरीड, यू नो, द सन इज सेटिंग. अभी जैसे सूर्य अस्त हो जाए तो भगवान की डिवोटी, भगवान यहाँ प्रॉमिस करी से प्रतिज्ञा तब गोविंदा नामे भक्त प्रणश्यति. भगवान बोले हम कसम खाता है कि हमारे डिवोटी के कभी नष्ट नहीं हुई. तो अर्जुन तो अभी सिचुएशन में आएंगे,
तो भगवान फिर क्या करीस, भगवान बोले, भगवान सूर्य अस्त हुए से पहले सूर्य के सामने भगवान बादल लाए दिस। इसे बादल लाए दिस तो इसे थोड़ा कभी कभी इसे है ना, दिन में घाम निकला रहे, इसे बरसात ला बादल आ जाए तो सब इसे खेत, जो लोग खेती करे जा रहे हैं ना, खेत में से रहो, छोटे छोटे खेत में रही, तो सोची बोली घाम बुताई गए ऐसे थोड़ा अंधकार आ जाए ना, तो ऐसे भय, तो दुर्योधन और सबको सेलिब्रेशन कर दिया, हरि बोल, अब तो अंधेरा हो गए, और अर्जुन तो अग्नि प्रवेश कर दी, अब तो हम लोग बैटल जीत गया, खलास, बस सब कोई जो गार्ड लिए रहे सब छोड़ के हरि बोल कर दी, तो वही टाइम भगवान फिर से बादल उड़ा दिस, फिर से लाइट हो गई, अभी लोग सबको हरि बोल मोड में रहे ना, अर्जुन और जयद्रथ एकदम सामने सामने हो गए, अर्जुन बस जयद्रथ के शूट कर दिस एरो ना। तो पॉइंट है कि जब हम लोग अच्छा से भक्ति करेगा तो भगवान हम लोग के वास्ते टाइम इसे बढ़ाएगा, समझ गया, भगवान हम लोग के आमदनी में, हम लोग के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भगवान हम लोग के बरकत दे, नहीं तो हम लोग 24 घंटा काम करेगा लेकिन सक्सेसफुल नहीं रहेगा, दूसरा आदमी 8 घंटा काम करे लेकिन सक्सेसफुल हो जाए। ये मेरा रियलाइजेशन है, द मोर यू गिव अप कृष्ण कॉन्शियसनेस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द मोर लाइफ बिकम्स डिफिकल्ट, द मोर यू गिव टू कृष्णा, कृष्णा गिव्स यू मोर इन अ वेरी लिटिल टाइम, बहुत कमती टाइम में भगवान वही फल दे जाते, बट हम लोग के वी मस्ट गिव आवर टाइम टू कृष्ण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देविका माता जी, यू हैव अ क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? रेशमी माता जी, यू हैव अ क्वेश्चन? क्वेश्चन नहीं है, एक शेयर। या श्योर। Yes, last week the 80%. So I was reflecting on it, na, pura week. So उसमें reflect करते रहा. By Thursday I, okay, it's like it started becoming more and more difficult. By Friday we have a realization कि जो it's like the qualities of a Brahman, it's really a tapasya. It's like it's not easy. है ना? It's like हमें बोलता कि और हम ब्राह्मण बन गया, but अगर it's like खाली एक हफ्ता में जान गया कि बहुत भारी तपस्या to have those qualities of a Brahman. And another thing, and yesterday class में देखी, yesterday class में रहा भीम के भीम जब प्रतिज्ञा लेते हैं, इसके ऐसा प्रतिज्ञा लेते ना, तो हमारा क्वेश्चन आया कि अब भीम तो इतना भारी डिवोटी है, how come you वैसे प्रतिज्ञा ले, because एकदम से like sorry, the वैसे प्रतिज्ञा लेने से like हम बोला oh my god ऐसे कैसे सके, इतना भारी डिवोटी ऐसे प्रतिज्ञा कैसे सकेगा ना, इसके फेस हम इसके यही रकम से किस करेगा, इसके सर काट के ला के यू नो वो करेगा। तो फिर हम सोचा कि भीम तो क्षत्रिय है, मे बी दैट्स व्हाई, तो ब्राह्मण क्वालिटी नहीं है, बट फिर हम बोला कि नहीं, भीम तो डिवोटी है, तो उसके पास चाहिए क्वालिटीज जो है, उतना भारी गुस्सा उसके आए से, तो हमें से एकदम कंफ्यूजन में और हो गया, और लाइक हम बोला ओके, तो हम लोग अभी राइट है, अगर हम लोग के पास क्वालिटीज नहीं है। मैं सोचा था कि आप बोलेंगे कि ओह आई विल नॉट डेवलप दिस क्वालिटी। एक्चुअली में दैट इज़ वेरी ट्रू, अच्छा बात है, इट्स अ गुड रियलाइजेशन कि प्रभु जी बोले हैं ना, प्रभु जी बोले कि हम लोग 2 रुपया वाला ब्राह्मण नहीं है ना, 2 रुपया ब्राह्मण मतलब आप वृंदावन लोई बाजार में जाएगा तो जनेऊ जो है 2 रुपीज़ में मिले, तो तुम सबको जनेऊ खरीद के पहन ले, तो उसके मतलब नहीं कि ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण मतलब तपस्या, तपस्या मतलब गुड वेरी ऑन द स्पॉट रियलाइजेशन है आपके कि ये पूरा तपस्या है, क्योंकि पूरा जीवन भर समता, दमता और ये सब जो समो दम तपहा शौचम इसके मेंटेन करना पड़े, इसके मेंटेन करना पड़े, नहीं तो जैसे फॉर एग्जांपल खाली एक एग्जांपल हो शौचम के, पवित्रता के, पवित्रता लूज करो बहुत इजी है, just go in the bad association, your mind will start thinking unclean things, dirty things. So it is a tapasya
कि कैसे हम हरदम अपन मन के पवित्र रखी, मन के पवित्र रखी, मन के पवित्र रखे के वास्ते रोज चांद करे पड़ी, रोज कथा सुने पड़ी, रोज पॉजिटिव डिवोटी एसोसिएशन में रहे। इवन डिवोटी एसोसिएशन में भी सके माइंड पोल्यूट हो जाए, कोई गोसिपा डिवोटी के संगे हो जाओ, तब देखो यू कैन गो लॉन्गर देन द भागवतम क्लास। बोले एक भागवत है, प्रहलाद के महिमा है, ध्रुव के महिमा है, और एक भागवत क्लास रे सब डिवोटी के दुर्गुण सबको पता है ना, इसके ही प्रॉब्लम है, इसके ही प्रॉब्लम है, इसको ही प्रॉब्लम है। तो मेंटेन करना समा, इक्वलिटी भी मेंटेन करो, बहुत डिफिकल्ट है कि सब सिचुएशन में क्या करो। हो जाए कभी कभी गुस्सा लग जाए, कभी कभी कोई उल्टा बिहेव कर दे, तुम लूज कर दो अपन, तो कॉन्शियस होके फिर से रिमेम्बर करते हैं समा दमा। दमा मतलब कि सेंस कंट्रोल, सेंस कंट्रोल भी डिफिकल्ट है। हरी कथा सुनेगा नींद मारी, जैसे कोई जगह मांगो तो उनके बारे में बुराई करो, कान अपने ऐसे हो कैसे हो ऐसे हो जाए। तो समाधमा तपस्वशम अर्जवम, अर्जवम इज पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ डिवोशनल सर्विस ना। जैसे भी आप लोगों को आता है, मंगल आरती करता, तुलसी पूजा करता, चैंट करता, हमें बहुत अच्छा लगे ना। आई एम रियली एंजॉइंग। सब डिवोटी लोग आए हैं, बैठ के चैंट करे हैं, इट्स वेरी नाइस। जैसे भी आते हैं आप लोग, कोई जैसे आपके सुविधा पड़े, बट द पॉइंट इज 45 मिनट्स ऑफ ट्राइंग टू चैंट। माइंड भागे है, नहीं कि नहीं भागे, हमारा भी माइंड भागे है, तो बट वी ब्रिंग इट बैक, इट्स पार्ट ऑफ अर्जुनम अस्तिक्यम। तो ऐसे से हम लोग डिवोटीज के। तो द अदर पॉइंट वाज कि आपके क्वेश्चन में कि क्रिएटेड कन्फ्यूजन कि भीम बीइंग अ डिवोटी, हाउ व्हाई डज ही टेक दिस वाव कि आई विल, हम के लड़कन के मारी थे तो हम भी ना। तो आचार्य लोग ढेर पॉइंट्स समझावे हैं। एक पॉइंट समझावे है कि बोले व्हेन हम लोग अपन बॉडी के डिस्क्राइब करें ना, एक पुरुष बॉडी है, एक स्त्री बॉडी है। तो भागवतम डिस्क्राइब करे है, बोले द वुमेन बॉडी के चैलेंज है, सब वस्तु में द वुमेन आर 9 times मोर पावरफुल देन मैन। समझ गया? अगर स्त्री लोग डिवोशनल सर्विस करी तो वो लोग सके 9 times मोर सरेंडर देन मैन। वही रकम अगर औरत लोग दुश्मनी ठान ले, आदमी लोग दुश्मनी कर ले, आदमी लोग दुश्मनी करी, फिर एक दो बीआरपी सब राइट हो जाएगी। औरत लोग अगर दुश्मनी ठान ले, फिर उसके जिंदगी भर नहीं भुलाए। तो द्रौपदी एक्चुअली में भीम के प्रभोग करे सर ना, जैसे द्रौपदी के बावर है ना कि जबले हम दुशासन के ब्लड अपन बाल में नहीं लगा, बाल बांधेगा नहीं बांधे। तो कोई आचार्य लोग बोले एक द्रौपदी पूरा महाभारत के युद्ध मचाए थे, द्रौपदी कारण थे ऐसे हुई। तो डिफरेंट लेसन्स रन में ना। तो और फिर कभी कभी ऐसे रहे कि पुरुष लोग के टेक्निक है, अगर अपन पत्नी के स्पेसिफाई नहीं करिए, मतलब उसके हाँ में हाँ नहीं मिली हो, तब तो तुम भी सबको दुश्मन हो जाए ना। पत्नी बोली कि वो तुम दूसरा वास्ते करता, हम वास्ते नहीं सकता करे। तो मॉरल लेसन्स है ना, महाभारत और रामायण में से मॉरल लेसन्स भी है ना। बट देन वी कैन ऑलवेज सी कि अल्टीमेटली एवरीथिंग वाज हैपनिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ कृष्णा। तो जब सब चीज कृष्ण के गाइडेंस में हुए हैं तो देन बिकम धर्म। अब दुशासन के वध जरूरी रहा, बिकॉज दुशासन वाज अ डीमन, असुरा है ना। तो भगवान धर्म के स्थापन करे के वास्ते, तो भगवान दिखाए कि कोशिश करिस ना कि दुशासन ला मेंटलिटी, दुशासन की मेंटलिटी कौन सी रहा, द्रौपदी के केवल वस्त्र ही नहीं, द्रौपदी के इंसल्ट करिस रहा। तो ये रकम एक्चुअली में भागवत में बताया है कि इवन मैरिड मैन नो, गृहस्थ लोगन के चाहिए कभी भी पत्नी के इंसल्ट नहीं करा जाए, और या कभी भी कोई वुमेन के इंसल्ट नहीं करा जाए। कोई वुमेन के इंसल्ट करो और कोई स्त्री सतीत रहे, तो बोले जैसे सत्यवान सावित्री की कथा है ना कि बाय द पोटेंसी ऑफ अ चैस्टिटी शी कैन ब्रिंग बैक हर डेड हस्बैंड। वही रकम सतीत स्त्री के ऑफेंड करे से
you can lose your whole cool. सतीता में, सतीता इज प्योरिटी, प्योरिटी में बहुत ताकत है। तो वैसे प्रभुपाद जी बोले प्योरिटी इज द फोर्स। हम लोग बाय फॉलोइंग द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स वी आर ट्राइंग टू मेंटेन द प्योरिटी। प्योरिटी मतलब चेतना के पवित्रता, चेतना जितना पवित्र रही उसमें उतना कृष्ण प्रेम जो है वो चपकी स्थित हुई। जब हम लोग के माइंड के व्हाइट बोर्ड पहले से मैला है तो उसमें और कौन चीज लिख रही हो? बाय फॉलोइंग द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल दिस इज। तो भीम के केस में भीम वाज नॉट, कभी कभी चैतन्य महाप्रभु बोले ना कि कभी कभी डिवोटी के, प्योर डिवोटी के एक्शंस कभी कभी हम लोगों के नहीं समझ में आए। तो ऐसे नहीं है कि भीम वाज ऑन द मटेरियल प्लेटफॉर्म ऑफ रिवेंज। Bhim was acting in the hands of Krishna as his instrument to achieve Krishna's purpose of incarnation, that is to dharma संस्थापनार्थाय विनाशाय च दुष्कृत ना। तो भगवान वही बात है ना, जैसे हम आज के भागवतम क्लास के ओपनिंग स्टेटमेंट यही था ना कि जो अश्रद्धावान है भगवान उसके भी श्रद्धा। तो भगवान बोले कि हाँ देखो यार डिवोटी भी तो ये रकम बिहेव करे ना, बट डिवोटी एक्ट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ कृष्णा। जैसे हम लोग सबका स्टोरी सुनता ना, ये लव स्टोरी सुना हम लोगन। अभी हम लोग वैदी भक्ति करता है तो हम लोगन अच्छा वेजिटेबल्स यूज करता है, साफ सफाई से बनाता है ना, जैसे कुकिंग करा जाए है। तो जब कुकिंग करो तो मॉर्निंग में सबसे पहले उठो, सबसे पहले तो मांगो कपड़ा से भीजा कपड़ा लेके सब चूल्हा टेबल सब चीज पोछो। कहा है बोलो, डरो नहीं, एवरी आंसर इज राइट। कहा मांगो पोछो, ऑफ कोर्स पवित्रता है, बट व्हाट इज व्हाट कैन कन्विंस यू कि हाँ ये करना चाहिए रोज। जी एग्जैक्टली, रात में सोचता है कॉकरोच दौड़े चींटी दौड़े ना, तो फिर हम बयान सवेरे से बनाए के, और बिकॉज हम लोग ऑफरिंग करता है तो ऑफरिंग हैज टू बी पवित्र ना। तो पहले ये सब चीज करके तो हम लोग भगवान की ऑफरिंग करता है। बट हम लोग साथ साथ में कथा सुना है ना, वृंदावन में एक माता जी रहा, शी बहुत ओल्ड लेडी रहा, तो शी वॉज कुकिंग फॉर कृष्णा वाइल शी वॉज ऑल्सो ब्रशिंग द सेम टाइम। तो दातुन करे और भगवान गोपाल के वास्ते भोजन बनाए। तो सनातन गोस्वामी देखी इसकी माता जी ऐसे करे, तो माता जी को बोले माता जी ऐसे भगवान के भोजन ऐसे नहीं बनाया जाए, बोले आप पहले नहाए धोए लो तब फिर भगवान के भोजन बनाए के ऑफरिंग। तो गोपाल जी सनातन गोस्वामी के स्वप्न में आई, बोले तुम कौन है उसके बताएगा। बोले वो प्योर डिवोटी है। बोले एक्चुअली मैं स्टोरी में एक और एक पार्ट है। तो बोले नेक्स्ट डे बेचारी कौन सी करी, सनातन गोस्वामी की बात सुन के नहाए धोए के तब कुकिंग करके तब भगवान की ऑफा करी। तो भगवान की ऑफा करी तो गोपाल जी आके उसके बोली, उसके स्वप्न में आई, बोले आज तुम्हारा खाना स्वाद नहीं है बोले ना। तो बोले कि बोले तुम जैसे सब रोज बनाता रहा वो रकम नहीं बनाया है। बोले कहा है कौन चीज है? बोले मैं सनातन गोस्वामी बताए थे कि माफ करना भगवान, हम पहले पवित्रता से नहीं बनाता रहा, अब हम नहाए धोए के बनाते हैं। तो भगवान फिर के सनातन गोस्वामी के स्वप्न में बोले तुम कौन है बताया। बोले उसके प्रेम इतना है हमसे, बोले एक्चुअली जब वो दातुन करे है वो दातुन के टूट टूट के वो खाना में गिर जाए है और हमें जो ऑफरिंग करे बोले हमें वही सबसे अच्छा लगे। तो ये ब्रह्म विमोहन लीला माफी थे कि नहीं। कृष्णा और बाल सखा लोगन सबको बैठ के पिकनिक करता रहा, जब गैया चराए गिरा तो मधुमंगल और सब लोग खाता रहा। तो लड्डू मधुमंगल खाइस तो कृष्ण कौन सी करे, जल्दी से कृष्ण के दिखाए कि मधुमंगल पूरा लड्डू मुंह में रख लीस। कृष्णा के ललचाए के मुंह में रख लीस। कृष्णा मधुमंगल के ऊपर डाइव मार के उसके मुंह में से लड्डू निकाल के और खा लीस। तो ब्रह्मा जी देखा था, बोले अरे कृष्णा अगर भगवान है तो मधुमंगल के झुट्टा निकाल के मुंह में से निकाल के खा लीस। तो ब्रह्मा इल्यूजन में होगी ना। तब ब्रह्मा जी फिर सब ग्वाल बाल और के सबके चुराए लीस रहा ना। तो बोले नहीं कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी नहीं सके हुए, बिकॉज ये तो दूसरा के जुट्ठा खा ले, अपन फ्रेंड के जुट्ठा खा ले। बट ये रागनु का भक्ति है ना, ये हाईएस्ट प्योर डिवोशनल सर्विस के स्टेज पे हम लोग अभी नहीं समझते। इतने बयान से उठ के ब्रश करते करते खाना बना लेते। तो कोई जने सोचिए वॉशरूम में बैठे बैठे तरकारी काटते। हम लोग के काम है प्योर डिवोशन, हम लोग के काम है वैदिक भक्ति। वी हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ डिवोशनल सर्विस। अभी जब आपके प्रेम आए जी आप अपने जान जाएगा।
व्हेन यू आर कंप्लीटली, प्रभुपाद जी के डिवोटी बोली, बोले प्रभुपाद हम लोग कब जान पाएगा कि हम लोग के भगवान के प्रेम में नहीं? प्रभुपाद जी बोले कोई तुम्हें बता ही नहीं, तुम अपने से जान जाएगा। तुम्हें जब भगवान के प्रति लव है, तुम अपने जान जाएगा कि हाँ समझ गया। तो जस्ट कीप इट टू योरसेल्फ। और ऐसे नहीं कि तुम्हें लव आएगी तो फिर एडवर्टाइज करो आई मीन लव विद कृष्णा। वो हृदय की बात है, जो आपके हृदय में जानेगा। और यशोदा मैया जैसे, यशोदा मैया इज इन लव विद कृष्णा, सो जो कृष्ण के संगे लव में हो जाए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो कृष्ण के संगे लव में जो संसार छोड़ रही है, संसार की कोई चीज़ उसके इंटरेस्ट ही नहीं रही। हम लोग को तो भी इंटरेस्ट लगे, हमें तो भी इंटरेस्ट लगे संसार की चीज़। हम नहीं बोलेगा कि हमें कृष्णा संसार की चीज़ बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। कितना भी कुछ सुंदर दिखाई दे तो आँखें से चल रही। या हम लोग कोई चीज़ के महक लग जाए तो शायद याद आ जाए 20 साल पुराना। बट प्योर डिवोशनल सर्विस इज ट्रांसेंडेंटल। तो बट हम लोग अचीव करेगा, और हम लोग देख सकता है ये ऐसे अनअचीवेबल चीज़ नहीं है। सो मेनी डिवोटीज इन आवर सोसाइटी दे आर लिविंग देयर बॉडीज इन कंप्लीट कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो ये थोड़ा सा भी प्रैक्टिस हम लोग जन करा है, वरी नहीं करो, हम लोग थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करा है। शायद ई लाइफ में मरे से पहले हम लोग राग अनुग भक्ति में नहीं स्थित हो पाया, नहीं वरी करो, मरे के बाद तो डेफिनेटली हो जाए, बिकॉज हम लोग प्रभुपाद जी के फॉलो। ठीक है, और कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट? सोचता रहे इससे मैं जब शुरू से स्कूल ज़्यादा पढ़े, ब्लैक बोर्ड रहेगा, जैसे ब्लैक है उसमें नीचे वाइट से लिखे, या तो हम लोग मंदिर में ब्लैक बोर्ड है वाइट से श्लोक लिखता है, हम लोग का दिमाग काला है, तो उसमें वो जैसे ज्ञान लिखता है। हाँ, लेकिन जब बड़ा हो जाता है, ऑफिस का काम लगता है, तो हम लोग बोर्ड वाइट बोर्ड ब्लैक लिखता है। गुड एग्जाम्पल, अच्छा बात है। अभी हम लोग के माइंड ब्लैक है तो हरे कृष्णा चैंट करो, व्हाइट से लिखो, जब डिवोशनल सर्विस में हम लोग एडवांस हो जाएगा, तो माइंड प्योर हो जाए, और तब फिर जो व्हाइट बोर्ड में तो फिर से वो काला कलर लिखे, काला कलर लिखे। एक और बात है, जैसे तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण ना, हम लोग एक्चुअली में माओ और उपयोग होते हैं सात्विक गुण में, शुद्ध सात्विक गुण में। तो लेकिन हम लोग हम भी जैसे हम लोग कभी तमो में चला जाता है, कभी रजो में, कभी सतो में, कभी योग में आ जाता है। तो वैसे कैसे हो तो मांगे यहाँ पे पूछे मांगे तो बेटो बेटे जा पाए। हाँ हाँ ऑफ कोर्स। अगेन वो माता जी के जो पॉइंट है उससे आप जो बोला ब्राह्मण के जो गुण है उसमें स्थित हो, तो एक्चुअली में दिस इज अनदर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कि हम लोग इनके लाइफ में हम लोग के गुण अभी फ्लक्चुएट हुए। कभी हम लोग के तमोगुण, ये हफ्ता हम लोग के तमोगुण ज़्यादा बढ़ा रही, हम लोग बस सुता पड़ा रहेगा, और एक और हफ्ता हम लोग के सत्वगुण एकदम हाई में रही, एकदम रोज हम लोग चैंट करेगा, उठ के ब्रह्म मुहूर्त में रोज मंगल आरती जाएगा, सब चीज़ करेगा। या तो कोई टाइम रजोगुण बढ़ा रही तो हम लोग काम में बिजी रहेगा। तो ये हम लोग के लाइफ में डिफरेंट कॉम्बिनेशन इसे चली, बट बाय प्रैक्टिस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस तब धीरे 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 हम लोग के गुण राइज, समझ। तो ये तीनों गुण के सीक्रेट है कि हम लोग के प्रैक्टिस मांगे बराबर चलते रहे, तो हम लोग धीरे 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 राइज हो गए। सत्वगुण मतलब ब्राह्मण मतलब ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, मतलब यू हैव नॉलेज। जब आपके लगे नॉलेज रही, देन यू विल स्टार्ट डूइंग द राइट थिंग ना। कभी कभी से हम लोग बोलेगा ना, हम लोग मानो से आप फर्स्ट टाइम आया यहाँ पे, अभी आप अकेले आता तो आपके सके एक आपके डिटर्मिनेशन से कह रहे हैं कि अच्छा चलो खोज लियो जगह कहीं पे तो मिली, यू हैव नो डायरेक्शन, तो ये तमोगुण ला है ना। रजोगुण ला है कि अच्छा चलो हम खोज लेगा डायरेक्शन कहीं, यहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ, घंटा भर दौड़ाते रहो जगह मिले नहीं। सत्वगुण ला है कि पहले से एड्रेस पता लगा लो, और या नहीं जानो तो कोई के गाइडेंस ले, कोई के संग ले। जैसे संजीव के पूछा मैं 9 व्हीकल लेके आ गया, संजीव ने नहीं 9 व्हीकल नहीं लाया, कोई के लेके आया है। कविता में बोलेगा तो बहुत लो तो कर दिया है। तो इसे हम लोग के गुण में हम लोग डिफरेंट हम एक्ट कर लेते हैं। इग्नोरेंस में हम लोग नहीं पता हम लोग कौन सी करता है। सत्वगुण में भी एक्चुअली मुझे बहुत पता नहीं है कौन सी करता है, बट खाली करता है। अरे रजोगुण में, सत्वगुण में एटलीस्ट यू नो द डेस्टिनेशन, और शुद्ध सत्व में तो वेरी क्लियर यू आर डूइंग एवरीथिंग फॉर कृष्ण।
तो वो भी एक चैलेंज है मुझे लाइफ में। कभी हम लोग गुस्सा लगे, कभी हम लोग शांति रहता है, कभी मुझे अच्छा लगे, कभी मुझे नहीं अच्छा लगे, कभी हम लोग सोला माला करता है, कभी को नहीं करता है। तो दैट मीन्स मुझे मोड्स फ्लक्चुएट। तो बाय प्रैक्टिस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रभुपाद जी बोले, प्रभुपाद जी के फाइनल वीडियो को देखियो हम लोग हैं, प्रभुपाद जी के फाइनल वीडियो है, फाइनल इंस्ट्रक्शन है, बोले एवरीवन मस्ट सी मंगल आरती। मंगल आरती देखे से कौन सी है, मंगल आरती अटेंड करे से कौन सी है, यू बिकम सिचुएटेड इन मोड ऑफ गुडनेस। मोड ऑफ गुडनेस इज द राइट प्लेटफॉर्म टू टेक ऑफ इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। जानो एयरपोर्ट है, वहीं से प्लेन उड़ी और कोई जगह प्लेन नहीं उड़ी, घर के अंगना में सबको उड़ाए दे, या लंबा हाईवे रास्ता देख के नहीं सबको वहाँ से उड़ाए दे, तो इमरजेंसी लैंडिंग के लिए करा जाए, बट उड़ाए वास्ते एयरपोर्ट इज तो सत्व गुण इज वेयर, दिस वे अगेन ब्राह्मण गुण जो है वो सत्व गुण के गुण है, वहाँ पर स्थित रह पड़ी तो वहाँ से सबको आएगा। ठीक है, तो भी स्टॉप किया ना, अभी तो भूख लगे लगा है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्रील प्रभुपाद की ताई गोप्रेमानंद। तो आज मुख्य जो महाप्रसाद स्पॉन्सरशिप है वो किंचन प्रभु किया है, और महासिंह प्रभु दिखाए हैं, ओ प्रसाद तो वो बन गया है, ओ अच्छा अच्छा, ओके। तो हम सोचा मैं बताइए सर प्रसाद है कि मैं अभी लाए नहीं, तभी हम क्लास लंबा करता हूँ, प्रसाद है तब तो बंद करी। ओके अच्छा, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, गोप्रेमानंदे।